आप देखिए कि 7 सितंबर को ये प्रारंभ हो रहा है और ये समाप्त हो रहा है अमावस्या के दिन 21 सितंबर को, जिस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है जब ये प्रारंभ हो रहा है, पूर्णिमा के दिन, भाद्रपद पूर्णिमा है। उसके बाद ये 21 सितंबर को जब समाप्त हो रहा है तो सूर्य ग्रहण लग रहा है। ठीक है, तो आप महत्वपूर्ण चीज देखिए कि जब इधर ये प्रारंभ होता है तो 7 का अंक आ रहा है और जब ये उधर समाप्त हो रहा है तो 21, 2 और 1 3 का अंक, 3 का, तो 7 और 3 मिलकर के 1 का अंक 10 हो जाते हैं। वो बन जाता है 1 का अंक, जो अपने आप में पूर्णांक है। आपके घर में जो भी धन स्थान है, अगर आपके घर में तिजोरी नहीं है तो मैं बोलूंगी कि लेके आइए। अब आप बोलेंगे कि जब धन ही नहीं है तो तिजोरी का क्या करें, और मैं ये बोलूंगी कि जब तिजोरी आएगी तो धन भी आ जाएगा। बिल्कुल सही, समझ रहे हैं? जब तिजोरी आएगी तो आप उसको भरने के लिए, क्योंकि जब चीज होती है, बर्तन है, तभी तो हम उसको भरने का प्रयास करते हैं ना। करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको इसका सिंपल सा उदाहरण देखिए, जब कोई भिखारी कटोरा लेके बैठा रहता है तो लोग उसमें कुछ ना कुछ डाल ही देते हैं। पितृदोष क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट देता है और कैसे हमारी ग्रोथ को ये रोकता है या कम करता है? तो सामान्य शब्दों में आपको समझाऊंगी कि यदि आपके घर में बार बार किसी कार्य के लिए आप रेगुलर प्रयास कर रहे हैं और आपको सफलता ना मिल रही हो 10 साल तक, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपके घर में फैमिली में बहुत सारे मेंबर शादी की उम्र के हैं और आपके यहाँ विवाह ना हो रहा हो। आपने कई घरों में ऐसा देखा होगा कि नर संतान नहीं है, पुत्र संतान जो होती है वो नहीं होती है, तो ये 3 पीढ़ी का पितृदोष है। तो पितरों का श्राप कैसे लगता है? ये चीज मान लीजिए मैं हूँ या आप हैं, कोई भी है, उसके परिवार में किसी भी व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो गई, अकस्मात मृत्यु जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ है, आत्महत्या है, या फिर अनएक्सपेक्टेड। कई बार होता है कि मार भी दिया जाता है, जैसे आपने पुराने टाइम में देखा था बहुओं को मार देते थे, या फिर एबॉर्शन कराना एक इसका बहुत बड़ा कारण होता है। 6 नंबर राशि जो कन्या राशि है वो बुध की राशि है। ठीक, उसकी एक राशि जो आती है वो 3 नंबर राशि होती है, वो पराक्रम की राशि होती है, वो जो आपका काम त्रिकोण है उसकी एक राशि आ जाती है। मतलब आपके एफर्ट्स, समझ रहे हैं? तो आपने अपने एफर्ट्स कम लगाए अपने ऋणों को खत्म करने के लिए, इसीलिए आपका 6 नंबर वाला जो ग्रह है, बुध का जो ऋण दोष था, वो इतना ज्यादा एक्टिव हो गया। और एक चीज़ मेरे को बताओ कि जब हम किसी को दान देते हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए अंदर से? हमें अपने जो पितृ हैं उनको मन में याद करना चाहिए, वो उनको याद करके फिर दान देना चाहिए। अगर आप पितृ दोष की शांति के लिए दान कर रहे हैं तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप अपने पितरों को याद करके, या अगर आपके घर में उनकी प्रतिमा हो, आपके पास उनकी प्रतिमा हो, तो आप उस पे वो दान छुआ करके। किसी भी आप ऐसी जगह पर जाते हो तो आपको कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर पितृदोष है? आपको कैसे पता चल जाता है? आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि वो आते हैं तो घर में अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल, ये सच है, माहौल अच्छा होने लगता है। राइट। आपने देखा होगा आप किसी से टकराते हो, मूड ऑफ हो जाता है, सडन मूड ऑफ हो जाता है। ऐसा नहीं आप उससे बहुत बार टकराए हो, तो यार कैसा आदमी है, मूड ऑफ, अजीब से इरिटेटिंग। तो ये उसका ऑरा बल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो ऐसा होने वाला है कि डेफिनेटली ये जो वर्ड जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये हर कोई, मतलब यार बोलता हर कोई है, लेकिन इसका मीनिंग एक्चुअल में किसी को नहीं पता। देखिए, टॉपिक देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि डेफिनेटली आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु की, और हाँ, जिसके बारे में पूरा पॉडकास्ट होने वाला है, पितृदोष के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर जो इस स्टूडियो में एक गेस्ट हैं, बहुत ही मतलब मुश्किल से वक्त निकाला है और आज वो आ गए और हमने उनको पकड़ लिया है कि इनसे आज जानेंगे हम सारी बातें, और ऐसी ऐसी बातें करने वाले हैं हम। पितृदोष के बारे में हो गया, वास्तु से रिलेटेड हो गया, जो जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो आज हम क्लियर करेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए। सो मेरे साथ है डॉक्टर अल्पना मिश्रा जी, जिनके पास मोर देन 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु स्पेशलिस्ट में, न्यूमरोलॉजी में, एंड ये विशेषज्ञ भी रह चुकी है न्यूज 24, हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण। सो ये ऐसे ऐसे नाम, इतने बड़े बड़े जब नाम जुड़ चुके हैं तो डेफिनेटली पॉडकास्ट भी बड़ा ही होने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। राधे राधे अल्पना जी, कैसे हैं? राधे राधे। आपका भी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया।
शेड्यूल बिजी रहता है, पर हम सब कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर समय बेहतर लोगों के साथ बिता सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज उसका मौका मिला और कुछ अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। डेफिनेटली। एंड ऑब्वियसली देखिए, आप वास्तु स्पेशलिस्ट हैं, तो बातें तो वास्तु से रिलेटेड होंगी, लेकिन एक चीज मेरे को बताओ, भी जब आप स्टूडियो आए, आपने भी यहाँ का वास्तु देखा, काफी चीजें आपने हमें सिखाई कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, सो दैट हो सकता है कि शायद चीजें बेटर हो जाए, सुधर जाए। उन्हीं पे बात करते हैं, लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पितृदोष क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट देता है और कैसे हमारी ग्रोथ को ये रोकता है या कम करता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं सभी देखने वाले दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि अभी अगले ही माह, आज तो अभी ये समाप्त होने वाला है अगस्त, और अगले माह 7 सितंबर 2025 को जो पूर्णिमा है, चंद्र ग्रहण, उसी दिन से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। और यह पितृपक्ष इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये पितृपक्ष 100 सालों बाद ऐसा योग बन रहा है कि पितृपक्ष ऐसे सुंदर योग में पड़ रहा है। आप इसका, सबसे पहले तो मैं अंक विशेषज्ञ हूँ, आपने जैसा अभी चर्चा ही की थी, तो आप देखिए कि 7 सितंबर को ये प्रारंभ हो रहा है और ये समाप्त हो रहा है अमावस्या के दिन 21 सितंबर को, जिस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है जब ये प्रारंभ हो रहा है, पूर्णिमा के दिन, भाद्रपद पूर्णिमा है। उसके बाद ये 21 सितंबर को जब समाप्त हो रहा है तो सूर्य ग्रहण लग रहा है। ठीक है, तो आप महत्वपूर्ण चीज देखिए कि जब इधर ये प्रारंभ होता है तो 7 का अंक आ रहा है, और जब ये उधर समाप्त हो रहा है तो 21, 2 और 1, 3 का अंक, तो 7 और 3 मिलकर के 1 का अंक 10 हो जाते हैं, वो बन जाता है 1 का अंक, जो अपने आप में पूर्णांक है, सूर्य का अंक है। समझ रहे हैं आप? और सूर्य जो है वो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है। तो सबसे पहले तो मैं उन सारे दर्शकों से ये बात बोलना चाहूंगी जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए मैं बोलूंगी कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष हो या ना हो, भाई कोई ना कोई तो आपका पितृ है जिनसे आपकी उत्पत्ति हुई है, आपके कुल पुरोहित हैं, आपके घर के पूर्वज हैं, तो आप उनके आत्मा की शांति के लिए इस पितृपक्ष में श्राद्ध है, तर्पण है, दान पुण्य है, अवश्य करें। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी चीज कि आपने पूछा कि पितृपक्ष या वो पितृदोष होता क्या है, ठीक है, तो मैं यह सामान्य रूप से, सबसे पहले तो सामान्य रूप से बताती हूँ। वह क्यों बताती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्रिटिकल भाषा में नहीं समझ में आता, और जनरली ज्योतिषाचार्य यही करते हैं कि वो इतनी कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं कि सामान्य आदमी समझ ही नहीं पाता कि भाई यहाँ पे ये ग्रह बैठा है, वहाँ पे वो नक्षत्र है, तो ये कैसे बन रहा है। तो सामान्य शब्दों में आपको समझाऊंगी कि यदि आपके घर में बार बार किसी कार्य के लिए आप रेगुलर प्रयास कर रहे हैं और आपको सफलता ना मिल रही हो 10 साल तक, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपके घर में फैमिली में बहुत सारे मेंबर शादी की उम्र के हैं और आपके यहाँ विवाह ना हो रहा हो। जैसे कि आप इसको देखिए कि जॉब भी अच्छी है, आपने बहुत सारी फैमिलीज में देखा होगा कि जॉब भी अच्छी है और देखने में भी सुंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद भी फैमिली में शादी के लिए लोग आते हैं, रिश्ते बात चलती है, फिर वो जाते हैं और फिर जवाब ही नहीं देते या शादी हो नहीं पाती है। और देखने में आता है कि 4-5 भाई बहन एक ही सेम एज ग्रुप के शादियां नहीं हो पा रही हैं। ये सीवियर पितृदोष है। आपने कई घरों में ऐसा देखा होगा कि नर संतान नहीं है, पुत्र संतान जो होती है वो नहीं होती है, तो ये 3 पीढ़ी का पितृदोष है। समझ रहे हैं? पितृदोष भी कई तरह के होते हैं, 3 पीढ़ी के, 5 पीढ़ी के, 7 पीढ़ी के, तो ये सब पितृदोष है। ये एक मैंने सामान्य भाषा में बताया, अभी मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकल नहीं बताया है कि आप सामान्य रूप से कैसे अपने घरों में देख सकते हैं। दूसरी चीज कि यदि आपके घर में किसी भी शुभ काम के टाइम, कोई भी आपके घर में शुभ कार्य होने वाला है और बार बार लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, और वो लड़ाई झगड़े इतने हाइपर हो जाते हैं कि वो शुभ काम की तरह ना हो पा करके एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर देता है। ये महसूस किया होगा, आप लोगों ने भी किया होगा कि कई बार हम बहुत अच्छे से रेडी हुए, निकल रहे, निकलते लड़ाई हो गई, रास्ते में लड़ाई हो गई और पूरा मूड एक्सपॉइल हो गया। हर परिवार की कहानी आज की डेट में मेरे को लगता है नहीं, हर परिवार की नहीं होती है। जिनके घरों में नेगेटिव कुंडलियों में ऐसे दोष जनरेट हो रहे होते हैं,
जिसमें आपका चंद्रमा पीड़ित है, राहु के साथ पीड़ित है, सूर्य के साथ पीड़ित है, या फिर मंगल का बहुत सीवियर दोष बना हुआ है, उनके घर में इस तरह की कंडीशंस देखने में मिलती हैं, बहुत ज़्यादा देखने में मिलती हैं। तो ये एक सामान्य भाषा में मैंने आपको पितृदोष को डिस्क्राइब किया। अब मैं आपको ज्योतिषीय भाषा में, मतलब जो एक एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज है, उसमें मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि आप कोई भी व्यक्ति जन्म कुंडली में कैसे देख सकता है कि भाई पितृदोष है या नहीं है। तो आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जा करके अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, टाइम डाल दीजिए एक्यूरेट, और प्लेस डालेंगे तो आपकी जन्म कुंडली निकल के आ जाएगी। तो आपकी जो लग्न कुंडली निकल के आ रही है, सर्वप्रथम आप अपनी लग्न कुंडली देखें और उस लग्न कुंडली में आप चेक करें कि फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, 9th और 12th हाउस, इन घरों में यदि आपके चंद्र, सूर्य, मतलब सूर्य और राहु एक साथ बैठे हों, चंद्र और राहु एक साथ बैठे हों, या सूर्य और केतु एक साथ बैठे हों, चंद्र और केतु एक साथ बैठे हों, सूर्य शनि एक साथ बैठे हों, तो यह एक सीवियर पितृदोष का निर्माण करता है। तो बेसिक जो 4 ग्रह हैं वो हैं सूर्य, चंद्र, राहु, केतु। ठीक है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो है शनि, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियों में हमने देखा कि सूर्य शनि एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सूर्य शनि एक दूसरे के शत्रु, हालांकि ये पिता पुत्र हैं, परंतु इनमें शत्रुता का भाव है, तो यह भी एक तरह का पितृदोष जनरेट करते हैं। परंतु पितृदोष जब भी आप जन्म कुंडलियों में देख रहे हैं तो कभी भी किसी एक व्यक्ति की कुंडली से मत देखें। ये मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रही हूँ कि कोई भी जातक जब मेरे पास स्पेशली कुंडली लेके आया, उसने पूछा कि मैम हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, तो मैं उससे बोलती हूँ कि आप अपने मदर या फादर में से किसी एक की कुंडली लाइए, आपके पेरेंट्स में। जी, ठीक है, क्योंकि पितृ कौन है? आपके पूर्वज, पेरेंट्स और yes, उनके भी फादर। हाँ, उनके भी फादर। तो पितृदोष तभी आपकी कुंडली में होगा जब आपके पेरेंट्स की कुंडली में होगा, क्योंकि आप उन्हीं से बन रहे हैं। पितृदोष है ना, आप इसका लॉजिक तो समझिए किसी चीज को, यूं ही नहीं जैसे लोग बोल देते हैं उस तरह नहीं हो जाता। किसी एक की कुंडली आपने देखी, किसी बच्चे की कुंडली देखी और आपने बोल दिया कि हाँ पितृदोष है, नहीं। आप पहले उसे चेक करिए कि ये दोष बच्चा मदर के साइड से लेके आ रहा है या फादर के साइड से लेके आ रहा है। मदर के साइड लेके आएगा तो ननिहाल पक्ष से वो दोष आ सकता है, और फादर के साइड लेके आएगा तो ददिहाल पक्ष से। कारण क्या है इसका, आपको ज्योतिषीय गणना बताती हूँ। ननिहाल पक्ष हुआ केतु, जो आपका नाना का घर है वो केतु डिफाइन करता है नाना को, और जो ददिहाल पक्ष है यानी कि दादाजी का कारक होता है राहु। ठीक है, अब आप समझ गए कि सूर्य और चंद्र जब राहु और केतु से पीड़ित होंगे तो पितृ तो आपके बैक से ही आ रहे हैं ना, आपके पूर्वज हैं। तो आप पहले उनके पेरेंट्स की भी कुंडली में देखिए। एक सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास उनके मदर फादर की कुंडली नहीं होती है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन में आप उनके जो भी भाई बहन हैं, उनके सिबलिंग्स हैं, आप उनकी कुंडली देखिए, उनमें भी होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि आप उन्हीं माता पिता की संतान है जिसके दूसरा वाला भी है, राइट, है ना। तो अगर किसी के घर में पितृदोष, और दूसरी चीज है कि पितृदोष घर में होता है, ये आप समझिएगा कि पितृदोष सदैव घर में होता है, वो किसी प्रॉपर एक कुंडली में नहीं होता, क्योंकि वो परिवार से बन रहा है, पितृ से बन रहा है ना। पितृ आप पिता बनते ही हैं 2 लोग मिलके, राइट, आप माता बनते ही हैं 2 लोग मिलके, तो वो या तो आपके ददिहाल पक्ष से आया होगा या ननिहाल पक्ष से आया होगा। तो उसमें आपको चेक करना होता है और फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसकी रेमेडी बताइए, और ना सिद्ध ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत सिंपल तरीका है पितृदोष को समझने का। मेरे को एक चीज समझाओ, पितृदोष एग्जैक्टली लगता कैसे है? अब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमसे क्यों नाराज होंगे? मेरे को तो ये समझ नहीं आती चीज, लेकिन ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही बात है कि हाँ पितृदोष आपने एक्सप्लेन कर दिया, मैं समझ गया, लेकिन क्या वो रीजन हो सकता है कि पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है? आपने बताया जनरेशन बाय जनरेशन, और यदि इसके उपाय न किए जाएं तो ये पीढ़ियों को खत्म भी कर देता है। इतना सीवियर दोष होता है ये। अगर ज्योतिषी क्षेत्र में मेरा जो इतने वर्ष का अनुभव है उसमें मैंने देखा, इससे खराब दोष या इससे ज्यादा खतरनाक दोष मैंने कोई नहीं देखा,
क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे लिए एक ब्लेसिंग साथ में होती है। Right. तो उसी तरह अगर आप पितरों का श्राप लेके चल रहे हैं तो आपका दुर्भाग्य भी तो चल रहा है ना। तो पितरों का श्राप कैसे लगता है, ये हाँ, चीज मेरे को बहुत बताओ अच्छा आप। क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे लगता है। देखिए, जैसे कि आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मान लीजिए मैं हूँ हाँ जी। या आप हैं, कोई भी है, उसके परिवार में किसी भी व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो गई। अकस्मात Like, मृत्यु जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ accidental, है, okay. आत्महत्या है, जी। या फिर Unexpected? हाँ अनएक्सपेक्टेड। कई बार होता है कि मार भी दिया जाता है, जैसे आपने पुराने टाइम में देखा था बहुओं को मार देते थे, या फिर एबॉर्शन कराना एक इसका बहुत बड़ा कारण होता है। तो हम जब अपने पितरों का सही तरीके से श्राद्ध नहीं करते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि हमने किसी को उसका आयु खंड पूर्ण होने से पहले ही एक जबरदस्ती जो मृत्यु होती है, जैसे कोई जल गया, कट गया, या डूब के मर गया, या हत्या कर दी गई उसकी, तो उससे उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है। वो Okay. प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। जी। इसीलिए कहा था गया जी। गया जी का नाम ही गया क्यों पड़ा? क्योंकि अब ये गया भाई, इनको जाके भेज के आओ, इसीलिए इसको बताया था। आगे उपाय में मैं बताऊंगी। तो पितृ दोष, जब हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं ना किसी भी कारणवश, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई हत्या नहीं की गई या आत्महत्या नहीं की गई है, फिर भी कुंडली में पितृ दोष लगा है। वही कैसे जी। लगा है? होता क्या है कि हमारे पास मोस्टली जो कुंडलियाँ आती हैं वो ये कह के आती हैं कि मैम हम मतलब हमारी कुंडली में तो पितृदोष है नहीं, तो हम पितृ शांति क्यों करें? ठीक है, हमारी कुंडली में नहीं है तो हम क्यों करें? तो हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ विवाह के टाइम पे पितृ पूजे जाते हैं। वो आपके ही पितृ हैं, आपके ही पूर्वज हैं, आप उन्हीं से बने हो सकता है कि आप उन्हीं में से किसी एक की संतान हो। तो क्या आपको अपने बड़े बूढ़ों की आत्मा की शांति के लिए उस परम पिता से प्रे करने का कर्तव्य नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। और क्या आप अगर उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर इतनी है कि वो पूरे साल भर आपको अच्छे से खाने पीने रहने को देती है, तो क्या आप मुश्किल से 15 दिनों में किसी एक उनकी तिथि पे उनके लिए कुछ दान नहीं कर सकते हैं? करना चाहिए ना। और दूसरी चीज कि पितृ दोष में केवल उनके ही लिए नहीं होता है। आप ये समझिएगा कि हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे चाचा ताया हैं, हमारे मित्र तक हैं, वो भी हमारे अपने होते हैं। किसी ना किसी रूप में हमने उनका ऋण खाया हुआ है। तो असल बात क्या है कि पितृदोष या पितृदोष हम इसको नाम तब देते हैं जब ये ऋण के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक ये आशीर्वाद के रूप में है तब तक तो हम उसकी मलाई काट रहे हैं। राइट। आप डिफरेंस समझिए। एक मानव प्रवृत्ति ऐसी है ना कि जब तक कोई चीज़ हमें फेवरेबल मिली रहती है ना तो हम उसका मजे से भोग करते रहते हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारा इनके प्रति कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। और ये सच बात है। देखो, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि क्या होता है, हम लाइफ में ना बहुत सारे अच्छे हैप्पी मोमेंट्स भी आते हैं हमारी लाइफ में। तो कभी कभार कुछ फैमिलीज ऐसे भी होते हैं कि जो डेफिनेटली शुभ काम करने से पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लेते हैं। बिल्कुल। और ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। थैंक्सफुल करना चाहिए, बोलता है कि थैंक यू। एंड जब भी कोई बर्थडे होता है तो एक बार उनके नाम का भी केक साइड में रख देते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में तो होता है, तो ये भी एक अच्छी हैबिट है। लेकिन कहीं ना कहीं जो फैमिली बिल्कुल ही उनको इग्नोर कर चल रही है जी, वहां गड़बड़ होती है, वहां गड़बड़ हो जाती है। और आप ये सोचिए कि हमारे पितृ तो इतने दयालु हैं, आप समझिएगा कि आपको लगता है कि कोई ननिहाल दधियाल का व्यक्ति हमें श्रापित करे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां खराब रहें। सोच के देखिए, नहीं करेगा। कोई भी हमारा अपना हमें कभी भी दंडित नहीं करना चाहता है यदि उसकी आत्मा को इतनी चोट ना पहुंची हो कि उसकी ही आत्मा भटक रही हो। और एक चीज मेरे को समझाओ कि अगर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उनकी फैमिली में या उनके क्लोज्ड वंस को भी अगर क्षति पहुंचाते हैं तो क्या हमें पितृदोष लगने का खतरा होता है? बिल्कुल 101% लगने का खतरा होता है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसे हमारे जो पीढ़ियों के कार्य चले आ रहे हैं, ठीक है, कुल परंपराएं चली आ रही है, हमारे कुल देवी देवता हैं। आपने देखा होगा कि पहले की शादियां कितनी अच्छे से होती थी, परंपरा के साथ होती थी। आज की शादियों में आप देखिए शोषा बहुत सारा है, दिखावा बहुत सारा है, ब्राइडल लहंगे पे बहुत सारा खर्च हो रहा है, और खाने पीने के जो फैशन है उन पे बहुत सारा खर्च हो रहा है। पर हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो नियम हैं, संस्कार हैं, हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं।
हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमें हमारे रिचुअल्स को हमें अच्छे से निभाना चाहिए। और पहले क्या होता था कि लड़की लड़का को शादी का जब कक्कन कहा जाता था कि वो बंध जाता था तो एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। हमारे पितरों को पूजा जाता था, तेल की रस्म होती थी, हल्दी की रस्म बड़े प्रॉपर तरीके से होती थी। आज के टाइम में आप देखिए ना हल्दी कैसे हो रही है, देखा है आपने? हो रही है हल्दी, तो साथ साथ ही हो रही है, उसका बिल्कुल तमाशा कर दिया गया है। और जबकि हल्दी हमारे यहाँ प्रॉपर देव गुरु बृहस्पति हैं। हल्दी प्रॉपर देव गुरु बृहस्पति को हल्दी का रूप माना, हल्दी को उनके उपाय के लिए भी यूज किया जाता है। और हल्दी इसलिए होती थी कि अब आप एक वैवाहिक जीवन, देव गुरु बृहस्पति माना जाता है पति को और शुक्र पत्नी को माना जाता है। तो अब आप जिस पति को पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार करने जा रही हैं वो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति तुल्य है। तभी आपने पहले समय में देखा होगा कि लड़के घर से हल्दी आती थी, फिर वही हल्दी लड़की को लगती थी, लगती थी ना, तो वो बल बना रहे शुक्र का, और जो बृहस्पति का आशीर्वाद है वो लड़का लड़की पे बना रहे। लड़की को मेहंदी लगती थी और अच्छे से उसको प्रॉपर घर में रखा जाता था, नज़र ना लगे। तो ये चीज़ें क्या है, ये हमारे रिचुअल्स हैं। मैं खुद जब ब्याह करके गई अपने ससुराल में तो मेरी सास ने मेरा घूंघट मतलब रखा था कि भाई कोई और ना देख ले, सबसे पहले कुल पुरोहित पूजे जाएं। कितनी बड़ी चीज़ है, आप देखिए कि मेरा चेहरा, मैंने फर्स्ट टाइम जो हमारे कुल पुरोहित का जो स्थान था मेरे ससुराल में, मैं वहाँ पे गई, वहाँ मेरी सास ने मेरा घूंघट उठा के कुल पुरोहित पुजवाए मुझसे और मैंने उनको पूजा, फिर अन्न भंडार भरा। तो ये चीज़ें देखिए कितनी आप हमारे जो सनातन धर्म में नियम बने थे ना, वो बहुत ही सोच के बने हुए थे, उनका बड़ा अच्छा प्रभाव होता था। तो उससे ये होता था कि ये दोष अपने आप ही शांत हो जाते थे। पहले टाइम में आपने देखा होगा कि घर में भोजन बनता है तो पहले एक रोटी गाय के लिए निकाल दी जाती है, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकाल दी जाती है, हम उसमें चिड़ियाओं को भी दाना डाल रहे हैं। पहले के टाइम में आपने एक चीज़ और देखी होगी कि पूजा नहीं होती थी इतनी। आपने अपने दादा को, नाना जी को इतनी पूजा करते हुए नहीं देखा होगा जितने आजकल आडंबर होते हैं, पर वो लोग आज से ज़्यादा सुखी थे। ध्यान दिया आपने? पहले के लोग पूजा ज्यादा नहीं करते थे, पर पहले के लोगों के कर्म बेहतर थे। पहले के लोगों के कर्म बेहतर थे, वो अपने धर्म को धारण करते थे। जो धारण किया गया वो धर्म होता है, दिखावा धर्म नहीं होता। आप शो ऑफ कर रहे हैं, वो धर्म थोड़ी है। तो यही चीज होती है कि पहले के लोग जो थे ना, वो हमारे रिचुअल्स को मान के चलते थे, उन नियमों को मानते थे, परिश्रम को जीवन समझते थे, प्रातःकाल उठते थे, भूमि के पैर छूते थे, मंगल बलवान हो गया, हुआ। सूर्य के हाथ जोड़ना, सूर्य बलवान हो गया। तो क्या है कि हमारे ग्रह, हमारे जो माता पिता हैं हम उनके पैर छू रहे हैं, दादा नानी के पैर छू के बात करो, कहते हैं ना। तो आजकल क्या है कि घुटने से, बहुत सारे बच्चों को तो मैंने देखा है अगर पैर छूने को भी कहो तो वो घुटने पे हाथ लगा देते हैं। सुना है आपने? हाँ, ऐसे करके खड़े खड़े। तो और एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि क्या इसकी बुद्धि घुटनों में है? तो जब घुटना छू रहा है तो बुद्धि घुटनों तक ही होगी। ये सच है। तो ये चीज है कि जब हम अपनी कुंडलियों में पितृ दोष का निर्माण स्वयं ही कर रहे हैं, और इसके लिए मैं केवल बच्चों को दोष नहीं दूंगी, पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप विश्वास मानिएगा, मैं आज के समय में पेरेंट्स को भी देख रही हूँ, वो भी उस चीज़ को एग्री कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती, हो सकता है कि कई बार होता है माता पिता बोलते हैं कि अगर हम उसको एग्री ना करें तो बच्चे फिर अपने मन से आगे निकल जाएंगे, बट मैंने जो देखा, अपने घर में भी देखा कि अगर हम स्वयं कर रहे हैं ना वो चीज़ें फैमिली में, तो बच्चों में वो आ जाती हैं। आप विश्वास मानिएगा, हम बच्चे को जब वो 25 साल की उम्र में आ गया है तब हम उससे कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ पूजो, तो वो हमारी चीज़ कैसे मान लेगा? यदि हमारा बच्चा जो 1 से 3 साल की अवस्था होती है वो शिशु काल होती है, यदि हम शिशु काल में ही बच्चे के आगे स्वयं कर रहे होंगे, स्वयं अपने पितरों को पूज रहे होंगे, जैसे हमारे यहाँ मान पक्ष होता है, जैसे बेटियों का घर, बहन का घर, बुआ का घर, मान पक्ष होता है। मैंने अपनी सास को देखा, जब से ब्याह के आई मैंने तब से देखा, अपने घर में अपनी माँ को मैंने देखा था कि जब भी मेरी माँ जब से ब्याह के आई तो मेरी दादी नहीं थी, दादाजी मेरे थे, मेरी दादी नहीं थी। तो मेरा जब से मैंने होश संभाला, मैंने तब से देखा कि मेरी मदर उनके लिए पूरे पितृपक्ष पूजन करती हैं। यहाँ तक मेरी मदर तो हर अमावस को भी पितरों के लिए भोजन निकालती हैं।
तो मैंने जब वो चीज़ देखी अपनी पूर्वजों को करते हुए, अपने माता पिता को करते हुए, तो मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में वो एक बैठ गई नेचुरली। मुझे पता है कि वो मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। ठीक है भाई, जो पूजनीय है वो पूर्वज है। मैं खुद, फिर मैंने भी वही कल्चर फॉलो किया और मेरी सास को भी मैंने ये चीज़ें देखी। यहाँ तक कि मैंने ये देखा कि एक साल में 2015 की बात है, मेरी सास बेड रेस्ट थी, बहुत बीमार थी और उनको पैरालिसिस वाली कंडीशन हो गई थी। तो उस टाइम में मैं मुंबई रहती थी। उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा आप यहाँ आ जाओ, जिससे कि हम लोग मान पक्ष में, पितृ पक्ष में प्रॉपर पूजन उनका कर लें। तो आप सोचिए, जब हमारी फैमिलीज में ये चीज़ें होंगी तो बच्चे ऑटोमेटिक वो चीज़ें सीखते हैं। भले वो उस समय कर ना रहे हो, मैं उस समय करती नहीं थी ना, पर जब आवश्यकता पड़ी तो कर लिया। तो उसी तरह जब हमारी फैमिली, मैं इसके लिए प्रॉपर बोलूँगी कि किसी भी चीज़ के लिए केवल बच्चे जिम्मेदार नहीं होते हैं। आप यंगस्टर को जितनी ईजिली जिम्मेदार ठहरा देते हैं, आप स्वयं में झांक के देखेंगे तो उसके पॉइंट आपको कहीं ना कहीं उसकी जड़ें खुद में मिलेंगी। तो आप उसको ठीक करें तो आपके पितृ वैसे ही प्रसन्न होने लगेंगे। तो मेरे को एक चीज बताओ, आपने पितृदोष बहुत ही अच्छे से समझाया गया, सबको समझ आ गया होगा कि पितृदोष एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे पितृदोष लगता है, और बाद में भी लगा जा सकता है पितृदोष। अगर आपकी जिंदगी सही भी चल रही है उस टाइम भी पितृदोष लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। मेरे को इसकी जैसे कि आपके घर में कोई डेथ कर गया और उसके बाद आपने नहीं शुरू किया तो आपकी शादी होगी। अब आप देखिए लगेगा कैसे, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि भाई हमारी तो कुंडली उसी दिन बन गई थी जिस दिन हमने जन्म लिया था, ठीक, तो हमारे घर में फिर आगे से पितृदोष कैसे लग जाएगा, ये क्वेरी आएगी ना दिमाग में। हाँ, तो ये कैसे लगेगा अब बताती हूँ। जैसे कि आप फिर जिससे शादी करोगे, अगर आप गर्ल हो तो आपको बॉय ऐसा मिलेगा जिसकी कुंडली में पहले से पितृदोष हो। ओके, होगा, उससे आपकी संतति आएगी, उसमें पितृदोष वैसे ही जनरेट हो जाएगा। और आप शादी करोगे तो भी तो आपकी कुंडली में आ गया वो, आपको मिल गया वो चीज। आप लड़की हो तो लड़का मिल गया और लड़का हो तो लड़की मिल गई, ऐसी सिंपल। तो इसलिए अपने जो भी आपके घर में अगर आपके माता पिता ना हों, पितृदोष की पूजा किसे करनी चाहिए वो बता रही हूँ। जैसे कि माता पिता, अगर आपके किसी के माँ या पिता एक्सपायर कर गए हैं तो उन्हें करनी चाहिए, पितृदोष की शांति करनी चाहिए। पितृपक्ष में करें, अमावस्या वाले दिन करें। और अगर आपके दोनों ही नहीं है तो भी करें। और माता पिता हैं तो आपके दादा दादी के लिए माता पिता करें, और पोता पोती नाती नितिन जो है वो बैठे रहें उनके साथ। पर बैठना अवश्य है। पितृदोष की शांति हमेशा सपरिवार होती है, अकेले नहीं होती, क्योंकि ये पितरों का दोष है, पीढ़ी दर पीढ़ी लगता है और परिवार में होता है। और पितृदोष हमेशा कितने दिन के लिए है ये? 7 सितंबर से? ये 7 सितंबर से पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग 8 से भी मानते हैं, परंतु मैंने जो अपना कैलकुलेशन निकाला, आप इस वर्ष के मोस्टली आप देख लीजिए फेस्टिवल 7 के अंक पे आ रहे होंगे, ये वर्ष ही 7 के अंक पर है। और पूर्णिमा से आप दान प्रारंभ करें और अमावस तक करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पूर्णिमा से आप श्राद्ध प्रारंभ करें, अमावस तक करें, मतलब हमने प्रकाश से अंधेरे तक आपका साथ दिया। समझ रहे हो डिफरेंस? सच क्या होता है कि उजाले में तो सभी साथ देते हैं, पर अंधेरा, दुख आते आते लोग हाथ छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहती हूं कि अगर किसी का साथ दो ना, तो ऐसा दो कि उसके अच्छे दिनों में तो दो ही दो, बुरे दिनों में डबल साथ दो। बहुत सही कहा आपने। तो इसलिए पूर्णिमा से शुरू करके अमावस तक अगर आप इसके लिए करते हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम दान कर रहे हैं तो इतना सारी चीजें कैसे कर पाए। दान में महत्वपूर्ण होता है दान का भाव बहुत मैटर करता है। आप एक रुमाल भी दे रहे हैं ना, तो आप में वो फील होना चाहिए कि हमने दे दिया। उसका क्रेडिट से मतलब मत रखिए। ये सच है। ये ऐसा दा धातु से बना है ना, दा मतलब ददाती, दे दिया आपने, संस्कृत में से ददाती कहते हैं। तो दे दिया तो दे दिया ना, छोड़ दिया उसको, तो उसकी प्राप्ति क्यों सोच रहे हो। बट फैक्ट ये है कि इंसान प्राप्ति की बिना कोई चीज सोच नहीं पाता है। तो देने के बाद ये मत सोचो, और देने के भाव से चीज दो। जो चीज किसी को दो, भले तुम 1 कौर दो,
भूखे को भोजन दो। मैं ये भी बोलूँगी कि अक्सर मैं हर जगह ये चीज़ बोलती हूँ कि मैं कभी भी दान वहाँ उचित नहीं समझती हूँ जिनके घर भरे हैं आप उन्हें दान कर रहे हैं। दान आप उसे करिए जिसे वास्तव में उसकी तलाश है, क्योंकि इस जीवन में, इस धरती पे भूख से बड़ी त्रासदी कुछ नहीं है और भूख से बड़ा यथार्थ कुछ नहीं है। रोटी के बाद ही कपड़ा आता है, उसके बाद मकान आता है, तो भूख सबसे बड़ी त्रासदी है। तो बेहतर ये होगा कि आप दान अगर कर ही रहे हैं ना, तो भूखे को करें, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कुत्ता हो, कोई भी हो। भूखे को भोजन दीजिए, निवस्त्र को वस्त्र दीजिए, और जिसको आपकी छाया की आवश्यकता है, यदि आपको की क्षमता है इतनी, तो किसी के घर पे टीन शेड डलवा दीजिए। और एक चीज़ मेरे को बताओ कि जब हम किसी को दान देते हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए अंदर से? हमें अपने जो पितृ हैं उनको मन में याद करना चाहिए, वो उनको याद करके फिर दान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये चीज़ तो बोलूँगी। तरीका मेरे को बता दो एक बार। तरीका है, आप समझिएगा इसको, कि जब भी हम दान करते हैं, हम कोई भी दान कर रहे हैं, स्पेशली पितृपक्ष में मैं बोलूँगी, वैसे आप जैसे कभी भी दान कर रहे हैं तो अलग उसका वो होता है, पर अगर आप पितृ दोष की शांति के लिए दान कर रहे हैं तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप अपने पितरों को याद करके, या अगर आपके घर में उनकी प्रतिमा हो, आपके पास उनकी प्रतिमा हो, तो आप उस पर वो दान छुआ करके, जैसे आपने घर में देखा होगा कि वो थाली, पूर्वजों को, अपने पुराने लोगों को देखा होगा कि कोई साड़ी भी दे रहे हैं तो उनको हाथ लगवा के और फिर वो दे देते थे। कोई बीमार है तो उसके हाथ से छुआ के दे देते थे। तो ऐसे करके दें। इससे क्या होता है कि वो दान कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनको शांति पहुंचाता है, उनकी आत्मा को, जो आत्मा भटक रही है ना, उसे शांति मिल जाती है कि हाँ, इन्होंने मेरे लिए सोचा। और इस तरह से आपके वो ऋण जो हैं, वो जो ऋण बंधन से आप बंधे हैं ना, आप उससे मुक्त होते चले जाते हैं और आपकी लाइफ हैप्पी होती चली जाती है। देखिए, पता है पितरों की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि क्या होता है कि जब एक इंसान बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में होता है जहां उसका सामना कुछ नेगेटिव चीज़ों से होता है अपनी लाइफ में, तो कहा जाता है कि अगर आपके पास कृपा है आपके पितरों की, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमारे पितर होते हैं वो एक प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। और वो प्रोटेक्शन तब देंगे जब हम उनको खुश कर कर रखेंगे, उनको याद करेंगे। तो वही जो आपने रेमेडीज बताई वो करेंगे, हाँ। तो एक प्रोटेक्शन भी बनती है परिवार की, कवर तैयार रहता है। आपने ऐसा सिचुएशन देखी होंगी कि हम बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं, फिर भी हम वहां से निकल आते हैं और फिर सोचते हैं ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया यार, ये तो बड़ा कैसे बच गए। हाँ। हम तो ये इसलिए हो जाता है कि हमारे ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स हैं, भाई। उन्होंने अपनी एक छत्र बना रखा है। मैंने कहा ना, मैंने अभी एक पहले भी यूज किया था शब्द कि आपका दान है, किसी के घर पे छत नहीं है, तो आप, जैसे आपने देखा होगा ठेले वाले हैं, धूप में बेचारे काम कर रहे हैं, आप बहुत नहीं कर सकते हो, तो एक पन्नी खरीद के, एक तिरपाल खरीद के उनके ठेले पे लगवा दो, एक हट दे दो, जिससे हाँ, एक हट दे दो, एक छतरी जो बड़ी वाली आती है वो दे दो। तो और स्पेशली मैं ये भी बताऊंगी, पितृदोष का जब उपाय होता है ना, इसमें छाते का दान किया जाता है। जब कोई मरता है तो आपने देखा होगा कि उसमें खटिया, छाता, ये चीजें होती हैं, राइट। होती है ना, आपने खुद वॉच किया होगा। तो ये छाता वो छत्र है, जो छत्र आशीर्वाद के रूप में हमारे पितृ जो है वो हम पे बनाए रहेंगे। आई समझ में? जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, वो यूं ही नहीं है। सनातन धर्म इतना अच्छा धर्म है ना, इसमें एक एक चीज का महत्व है, एक एक चीज लॉजिकल बनी हुई है, कोई भी चीज यूं ही नहीं है। हर कलर, हर रंग, हर पक्षी, हर फूल कुछ ना कुछ कहता है हमसे। कितना आसपास की जितनी भी चीजें सब जी बिल्कुल प्रभावित करती हैं। ठीक है, मेरे को ये चीज समझाओ कि जैसे आपने पितृदोष के बारे में बात करी, कौन से ऐसे जो दोष हैं जो हमारे साथ पूरी जिंदगी रहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं और जो कभी नहीं हट सकते? ऐसे भी कोई दोष होते हैं? पितृदोष होते हैं ऐसे। पितृदोष ऐसा दोष होता है, अब मैं बताती हूँ कि ये जुड़े कैसे रहते हैं और खत्म कब होते हैं। डिफरेंस समझिएगा कि कुछ पितृदोष ऐसे होते हैं जो 3 पीढ़ी में खत्म हो जाते हैं, पीढ़ियां संभल जाती हैं। कुछ पितृदोष ऐसे होते हैं जो 7 पीढ़ी तक पीढ़ी खत्म कर देते हैं, पीढ़ी खत्म कर देते हैं। आप समझिए कैसे? ऐसे कि पितृदोष अगर पहले से चला आ रहा है, ओके, पहले से चला आ रहा है, राहु केतु से सूर्य चंद्र का पितृदोष बना हुआ है, ठीक है।
आप पितृदोष की प्रॉपर शांति करते चले आ रहे हैं। आप अपने जी कर्मों को, अपने ऋणों को अच्छे से करने के लिए श्राद्ध कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो आपकी जो तीसरी पीढ़ी होगी उस पीढ़ी से आपके घर में जो लड़की ब्याह के आएगी, जो लड़का आएगा, वो इतनी बली कुंडली लेके आ जाएगा कि आपकी पीढ़ियां बदल जाएंगी। ठीक है। वो ग्रह बल बदल गया ना, Right. तो पीढ़ियां चेंज हो गई। और तब आपको कैसे वो रिजल्ट्स कैसे मिलने लगेंगे कि आपने देखा होगा कि एक दो पीढ़ी से बहुत गरीबी है, वॉच किया है आपने, कुछ लोगों के आपने देखा होगा कि बहुत सारा कर्ज, बहुत सारी गरीबी चलती चली आ रही होती है, सडन कोई बच्चा ऐसा ब्लास्ट करके निकल जाता है वहां पे, कुछ ऐसा कर गया कि आप देखिए उनके घर में करोड़पति बन गए। वो लोग सोच भी नहीं पाते कि अरे इसने ऐसा क्या कर दिया कि इतना पैसा कमा लिया, इसने इतना नेम फेम कमा लिया इसने। तो ये है, यही चीज है कि वो बच्चा, वो एक नया व्यक्ति जुड़ा, उसकी कुंडली में इतना दम था कि एक नया जनरेशन जो आई उसमें पितृदोष नहीं आया, क्योंकि वो प्रॉपर उन चीजों की शांति कर रहे थे। जो पहले से ऋण थे उन्होंने प्रयास किया और वो शांत हो गया। ठीक है, अब ये शांत, ये दोष आजीवन पीछा कब नहीं छोड़ता है वो समझिएगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि मेरे से तो टकराते ही रहते हैं, आते ही हैं दिखाने, बोलती हैं कि मैम हमारे ये हस्बैंड मानते ही नहीं हैं। कोई 16-16 साल से बीमार पड़ा है, जितना भी आप पैसा कमा रहे हैं बीमारी में चला जाता है। देखा होगा आपने, ये सच है, बहुत लोग बीमारी में चला जाता है, पूरा अर्निंग उनकी बीमारी में और बेकार के खर्चों में चली जाती है। उन्होंने जो प्लॉट खरीदा वो भी कहीं फंसा हुआ निकल जाता है। कोई घर खरीदा तो वो पता चला कि नेगेटिव निकल गया, वहां पे वो गए, फल नहीं रहा है, वो उनको झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। तो ये क्या है, सीवियर पितृदोष है। अब ये सीवियर पितृदोष में कन्वर्ट कब होता है ये भी देखिएगा। कन्वर्ट तब होता है जब आपका जो मकान है ना, टी पॉइंट का मकान, कभी भी टी पॉइंट का मकान अच्छा नहीं होता है, बंद गली का आखिरी मकान नहीं अच्छा होता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे लिए तो ऐसा है, आपको उस समय नहीं दिख रहा कि कैसा है वो, उस समय आपको नहीं रियलाइज हो रहा, पर धीरे धीरे पितृदोष हमेशा धीरे धीरे असर करता है। एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये तीसरी पीढ़ी आते आते आपके घर में कोई नर संतान नहीं बचेगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि मामा का घर जो है, मामा के घर से प्रॉब्लम रहेगी। ऐसे लोगों के घर में मामा पक्ष से आपने देखा होगा कि फ्रॉड ऑड कर दिया, जैसे मामा लोगों ने फ्रॉड कर दिया या आपने कर दिया, और एक अजीब सा खटास बनी हुई है घर में, यहाँ तक कि आना जाना भी बंद हो गया। इस तरह के सिचुएशंस बन जाती हैं। फिर आप देखे होंगे कि उनकी मतलब 2 बेटे 2 बेटियां थीं, फिर उसके बाद उनसे बेटियों के तो बेटे हो गए, बट बेटों के बेटियां ही बेटियां हैं, ध्यान दिया आपने। उसके बाद वो बेटियां जहां ब्याह के गई उनसे भी बेटियां हैं। ओके, मैंने कहा ना, जब पीढ़ी खत्म होती है, वो वाला पितृदोष मैं बता रही हूँ, 7 पीढ़ियों वाला। ठीक है, बेटे हैं, फिर उनसे बेटियां हुई, फिर बेटियों से बेटियां ही हुई, बेटा नहीं हुआ, समझ गए। तो क्या हुआ, आगे चल के वो पीढ़ी खत्म हो गई ना, बिल्कुल। फिर वो जो बेटियां भी हो रही हैं वो भी आप देखेंगे कि 7वीं पीढ़ी आते आते ना, वो बेटियां या तो शादी नहीं करती हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक ही बेटी बची, उसने शादी ही नहीं की, या वो डेथ कर गई, या कुछ हुआ उसने सुसाइड कर ली। ये सीवियर पितृदोष है। सीवियर पितृदोष ही पीढ़ी खत्म कर देता है, ये सिचुएशन बन जाती है। तो इसीलिए कहा था कि पितृदोष की शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। और इससे खतरनाक मैंने तो अभी तक ज़िंदगी में कोई दोष नहीं देखा। जिनके घरों में ये दोष बना हुआ है वो पूरे दिन, मैंने देखा है बहुत पूजा पाठ उनके घर में होती है। ऐसी फैमिलीज आपने देखी होंगी जिनके यहाँ बहुत पूजा पाठ होती है, देखी है जी। इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी थर्ड व्यक्ति ये कहता है कि इतना पूजा पाठ करते हैं, तब भी देखिए इनके, यहाँ तक कि उनकी संतान तक कहती है, मम्मी तुम तो इतना पूजा पाठ करती हो, फिर भी तुम्हारे साथ क्या अच्छा हो गया, कहते हैं ना, आपने देखा होगा। या पापा को बोलते हैं कि पापा आप तो सब कुछ मानते थे, आपके साथ क्या अच्छा हो गया। तो फैक्ट इज दिस कि वो भगवान की पूजा तो कर रहे थे, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि एक्चुअल में हमारे घर में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, समझ रहे हो। जैसे कि आपके घर में अगर दूध खत्म है ना, तो आपको दूध लाना पड़ेगा, ऑब्वियसली दही थोड़ी लाएंगे, फिर दही थोड़ी लाएंगे। आप दूध लाके दही जमा सकते हो, पर अगर दूध खत्म हुआ है तो दूध लाना पड़ेगा ना। तो अगर आपके ऊपर मंगल का ऋण है तो आपको मंगल का ऋण चुकता करोगे तभी तो बनोगे। शुक्र का ऋण चुकता करने से आपका मंगल नहीं ठीक हो जाता है, इसी तरह सूर्य को ठीक करने से आपका चंद्रमा नहीं ठीक हो जाएगा। आपके ऊपर जिसका ऋण है उसको उतारो,
जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूजा की ही मैंने जैसे बात बताई कि मेरे पास ऐसे कुंडलियाँ आती हैं कि बहुत पूजा पाठ करते हैं, गुरुओं को मान रहे हैं, और उसके बाद भी उनके घर में बीमारी पीछा नहीं छूट रही है। उनके घर में पितृदोष का एक और लक्षण मैं बताऊंगी कि अगर पितृदोष सीवियर कंडीशन का है तो इन घरों में कोई ना कोई एक व्यक्ति पागल अवश्य होता है। ये भी मेंटली डिसेबिलिटी के जो इश्यूज होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं इन घरों में। हाँ, वो 101%। जिस घर में अगर कोई आपको बच्चा मंदबुद्धि दिखे, अगर आपको दिखे कि 3 भाइयों में से कोई एक भाई ऐसा है जो थोड़ा मेंटल है, या कोई बेटी ऐसी है जो मेंटल है, आप 101% समझ जाइए इनके घर में पितृदोष होगा, और इनके यहाँ पितृ शांति नहीं कराई जा रही होगी। मैं ये भी बता दूं, पितृ शांति नहीं कराई जा रही होगी, और पितृ शांति करा भी रहे होंगे तो ऊपर ऊपर से शो ऑफ वाली, समझिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हर चीज शो ऑफ में करते हैं, मतलब अंदर से उनके भाव नहीं है कि हमारा पितृ, जो हमारे ऊपर पितरों के ऋण हैं, हे परमपिता हमारे पितृ जहां भी भटक रहे हैं उनकी आत्मा को शांति दो, ऐसा कोई भाव नहीं है। वो पितृ दोषों को मतलब खत्म करने के लिए बस उपाय कर रहे हैं। मेरे को एक चीज समझाओ, पितृपक्ष हाँ और बरसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि जब बरसी होती है, देखो हाँ, हमारे हाँ, घर में भी very हमारे दादा दादी होते हैं, बरसी वाले दिन हम भी एक उनका हाँ, भोग लगाते हैं, हाँ, दान देते हैं मंदिर में जाके पंडित जी को, और पूजा भी हाँ, होती है हर स्थान पे, जो गुरुद्वारे में हाँ करते हैं, या तो अपने रिचुअल्स अपने अब तरीके कोई से करते बरसी हैं पे लोग। भी याद कर रहा है साल में एक बार, हाँ। और पितृपक्ष में भी, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में वही डिफरेंस है, जैसे कि आपका जब बर्थडे होता है जी, सेलिब्रेशन होता है ना आपका, ठीक है, परंतु जब आप बीमार अवस्था में हैं या आपको कोई स्पेशल टाइम है तो उसको भी तो सेलिब्रेट किया जाता है ना, करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल सेम है ना। तो बरसी है एज अ बर्थडे। आप देखिए हमारे जो 16 संस्कार में, उसमें एक मृत्यु संस्कार होता है बेटा, प्रॉपर समझने की कोशिश करिए। तो बरसी वो मृत्यु संस्कार है, जैसे हमारा जन्मोत्सव होता है ना, जन्म संस्कार, उसी तरह बरसी हमारा मृत्यु संस्कार है। जिस तिथि पे, जिस डेट पे आपके यहाँ आपके दादा नाना नानी जिनकी भी मृत्यु हुई, उस तिथि पे, उस डेट पे हम उनका बरसी करते हैं, ठीक है, हर वर्ष करते हैं। और जो पितृपक्ष है वो स्पेशल ओकेजन है, जब हम स्पेशली अपनी दिनचर्या के 365 दिनों में से वो स्पेशल 15-16 दिन निकालते हैं आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए। आपको भाई, आप हमें 365 दिन हैप्पी रख रहे हो, ठीक है, तो और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप पूरे पितृपक्ष अगर नहीं भी कर पाए श्राद्ध तर्पण दान, तो हमारे पितृ इतने भोले होते हैं ना, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ इतनी ज़्यादा अटैच होती हैं कि हम केवल उनकी तिथि पे, केवल जो उनकी तिथि है जिस पे उनकी डेथ हुई थी, उस तिथि पे, जैसे पंचमी पे, षष्ठी पे, द्वादशी पे, अगर आपको वो तिथि याद है तो, अगर नहीं याद है तो अमावस्या वाले दिन आप उनका श्राद्ध कर दें, वो उतने से खुश हो जाते हैं। सोचिए कितना साधारण चीज़ है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष है, वैसे ही जो बाहर की कंट्रीज है वहाँ पे हैलोवीन भी मनाया जाता है। वो भी इनका यही रीजन होता है कि जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए हैलोवीन मनाया जाता है, जिसमें बच्चे, आप इसका महत्व देखिए, मतलब वही है ना, सनातन में भी हम फॉलो कर रहे हैं, बाहर भी लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं देखो है, चीजें हैं, सच आप है कहीं ना। समझिएगा कि सनातन धर्म जो है ना, इतना प्राचीन है, इतना डीप है जी, कि इसमें जो चीज़ें होती हैं, वेस्टर्न कल्चर, उसको वेस्टर्न के जो लोग हैं, वेस्टर्न की जो संस्कृति है, उन्होंने हमसे अडॉप्ट कर करके खुद को बेहतर बना लिया। ये आपने वॉच किया? ये सच है, ये फैक्ट है कि वो हमसे अडॉप्ट कर करके खुद को ग्रो करते चले जा रहे हैं, और हम उनकी नेगेटिविटी अडॉप्ट कर करके बर्बाद होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो अच्छाई देख ली ना हमारे में, तो वो अच्छाई उन्होंने हमसे खींच ली। लेकिन हमारे में भारतीय संस्कृति की ये मैं कमजोरी कहूंगी कि भारतीयों में उन्हें शो ऑफ वाली चीजें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। ये तो सच है। इसका भी एक कारण है, देखिए मैं आपको बताऊं, कारण ये है कि हमारी जब भारत की जो कुंडली बनती है ना 15 अगस्त 1947 की रात्रि की, तो मध्य रात्रि की, तो वो कुंडली जब बनती है तो वो वृषभ लग्न की बनती है, और हमारे जो लग्न में बैठा है वो राहु बैठा है। ओके
तो यही रीजन है कि जो जी, भारतीय हैं उनको ये रीजन है। लग्जरी, राहु लग्जरी है, मुखौटा है, उड़ी हुई चीजें हैं, शो ऑफ है, शो ऑफ है ना। और शुक्र की राशि है, तो जो भारतीय है ना उन्हें चकाचौंध, दिखावा, जो शो ऑफ है ना, वो दूसरों को ओढ़ने की कोशिश करते हैं, वही इंसान फंसता और है। यही हम फंसते हैं। हमें हमें ठीक है ओढ़ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाहर की चीजें एडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, किसी की अच्छाई है तो आप उसको एडॉप्ट करो, बट अपनी चीजों को छोड़ के नहीं। हमेशा याद रखिए, जो अपनी जमीन को छोड़ करके इतनी ऊंचाइयों पे उड़ने लगता है ना, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि गिरने के बाद तुम्हें आना जमीन पे ही है। बिल्कुल सही। तो जब आप अपनी जमीन को पकड़ के चलोगे तो कभी जिंदगी में नहीं गिरोगे, क्योंकि आपके पास आपकी भूमि का सहारा है। और जब आपके पास आपकी भूमि आपके हाथों से छूट जाएगी ना, तो आप कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाओ, फिर आपको थामने वाले हाथ नहीं है। तो वो थामने वाले हाथों को भी अगर ठीक रखोगे तो जीवन अच्छा चलता रहेगा। मेरे को एक चीज समझाओ, अभी मैं कुछ आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उस केस में मेरे को बताना कि पितृपक्ष का कितना बड़ा रोल है इस केस में। लेट सपोज एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इतना याद नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रैंडसन है और ग्रैंड डॉटर है, वो बहुत, उनका जो लगाव है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति बहुत है। हाँ। अब वो तो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर होता है जिस तरह से, हाँ, वो लोग बहुत याद करते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स ही अपने उनके पेरेंट्स को याद नहीं कर रहे। तो इस केस में उस घर में क्या वो सक्सेस रेट रहेगा, क्या वो ग्रोथ रेशियो रहेगा आपके हिसाब से? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब आप समझिएगा कैसे मैं बताती हूँ आपको कैसे। आपके माता पिता, मान लीजिए सपोज दैट मेरे माता पिता हैं और वो हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए नहीं करते, वो कहते हैं मैं ये सब चीज़ें मानता ही नहीं। पर आपने देखा होगा, आप बहुत आसान सी चीज़ में, बहुत आसान सी भाषा में आपको समझाती हूँ। भक्त प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यप जी के पुत्र थे भक्त प्रहलाद जो थे। इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या ही दे सकती हूँ। पिता जो विष्णु जी को कतई नहीं मानता है, और पुत्र है उनका सब जो प्रभु की महिमा में ही खोया हुआ है, जिसे आग लग रही है तो ये भान नहीं है कि अग्नि है, ये विश्वास ही तो है, ये विश्वास है उसका। तो आप क्या सोच रहे हैं कि उसकी भक्ति, उसके पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं है? इसके बाद भी तो उस बच्चे तक, उन्हीं माता पिता से पैदा हुए शिशु तक वो आशीर्वाद पहुंचा ना, वो ब्लेसिंग पहुंची ना, और उसने वो कर दिखाया। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? वही बात है ना, उसने पूरी ये कभी मत सोचिए कि हमारे माता पिता, देखिए एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, ये सारे रिश्ते जो है ना वो इस बॉडी के हैं, सारे रिश्ते इस बॉडी के हैं। जिस दिन हम इस शरीर को छोड़ देते हैं उस दिन हम आत्मा और परमात्मा हैं, सिर्फ वो एक परमात्मा है और हम एक आत्मा है, और नेगेटिव एनर्जी है तो प्रेत आत्मा है, और तो कुछ नहीं है ना। क्योंकि वो जो प्रेत आत्मा या आत्मा है ना, उस आत्मा का कोई ना नानी है, ना चाची है, ना मामा है, ना भाई है, ना बहन। ये तो सच है, इतना नहीं तो, है ना। हाँ, सही पता है। उसका कोई पोता पोती, नाना नानी, मामा मामी नहीं है। जो प्रेत आत्मा है वो इन ऋण बंधनों में बंधी है। जो आत्मा है वो तो मुक्त हो गई, तो उसकी तो ब्लेसिंग ऑटोमेटिक है, वो तो पितृदोष वहां है ही नहीं, ठीक है। और वो वहीं पे होगी जहां पे उसकी शांति हो रही होगी प्रॉपर, जहां पे रिचुअल्स अच्छे से निभाए जा रहे होंगे। जहां नहीं निभाए जा रहे हैं वहां वो प्रेत आत्मा की तरह घूम रहे हैं, वो परेशान होके घूम रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक पॉइंट मैं यहाँ पे सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि यदि आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, जिस ईयर में डेथ हुई है, आप उस साल गया जी अवश्य जाइए, अवश्य जाइए। और विश्वास मानिए कि गया जी ऐसे ही नहीं कहा गया है, गया उसका नाम ही गया रखा गया, कुछ तो कारण होगा ना। और कहाँ पे है ये बिहार में है, गया एक स्थान है। जो पितृ शांति गया जी में होती है ना, मैंने वो कहीं नहीं देखी। ये मेरा स्व का अनुभव रहा। मेरे फादर इन लॉ जो थे, मेरे ससुर जी, उनका देहांत हुआ था दिसंबर में, 12 दिसंबर को। और हम लोग, चूँकि मैं ये सारी चीज़ें जानती हूँ और मेरे हस्बैंड भी प्रॉपर भाई मेरा सहयोग करते हैं, हालांकि उन्हें इन चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है, पर वो मेरे मान का मान रखते हैं, धर्म को बहुत अच्छे से मानते हैं वो। तो उनका कहना ये कि कर रही है तो कुछ सोच के ही कर रही है। क्योंकि मैंने बोला कि पापा जी का देहांत हुआ है तो हमें गया जी जाना चाहिए, पिंडा पार आना चाहिए वहाँ जाके। तो बोले ठीक है, और वो मुझे ले करके प्रॉपर गए अप्रैल में। अप्रैल में क्यों गए ये भी मैं बता देती हूँ आपको। होली के बाद
होली जैसे जी। कहा था ना कि मरे की होली हो गई, जी। तो उनकी जब होली हो गई उसके बाद जा करके हम लोग गया जी गए, जा करके वहाँ पिंडा पार के प्रॉपर। और आप देखिए कि प्रॉपर गेहूं जो होता है वो सूर्य है। Okay. जब भी संडे को आपका कोई दान आदि कराया जाता होगा तो आपने सुना होगा कि गेहूं का दान किया जाता है, तो वो सूर्य के लिए किया जाता है। उस गेहूं को पीस करके चूर्ण बनाया गया, वो आटा बना सफेद रंग का। सफेद क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। हो गया? राइट। कितना बड़ा लॉजिक है, आप देखिए। गेहूं बीज, और जब वो पिसा और आटे के रूप में परिवर्तित हो White गया हो तो गया। वो वाइट हो गया। चंद्रमा डस्ट जो पूरे में फैल जाएगा, उसमें आपने जल को मिला दिया तो वो क्या बन गया? लोई। लोई बन जाती है ना, उसमें जल मिल गया। और जल प्रॉपर कारक होता है आपके मन का, आपके भाव का, आपके इमोशंस का। तो जो आत्मा है वो कहीं इमोशन के रूप में ही तो भटक रही है। तो आपकी जो इंद्र अंतर मन की आत्मा है ना, वो प्रॉपर उस लोई की तरह आ जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि रात को आटा मार के फ्रिज में रख के सुबह बना के नहीं देना चाहिए। उसका यही कारण तो होता दुनिया है। करती है ये चीज। नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है, उसमें थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आ It's जाती better कि है। आप जब आटा गूंदे हैं तो हाँ। सेम टाइम आप बना के खा लीजिए, सेम टाइम उसको बना के रखे खा ना लीजिए। बचाकर। आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग वुमेन हो या आप वर्किंग मैन हो, आपके पास इतना समय नहीं, तो मैं इतना जरूर बोलूंगी कि आप दिन में आटा मार लो, पूरे दिन चला लो, पूरे दिन चला लो, एक वो रात ठीक है। निकलनी नहीं चाहिए। रात नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि वो जो रात का टाइम होता है ना 11 से 3 बजे के बीच वाला, वो प्रॉपर नेगेटिव एनर्जी का टाइम होता है। तो जब आप गया जी जाते हो, वो पिंडा पारते हो, जो लोई बनाते हो, और उसको करके जब आप वो रिचुअल्स करते हो ना, तो आपके पितृ वास्तव में शांत हो जाते हैं। मैंने खुद वो किया है। आप Personal- भग्गू नदी की महिमा देखिए। बिहार में जो गया जी स्थान है, वहां पे एक भग्गू नदी जो है, जहाँ पे जाके ये प्रॉपर रिचुअल्स वहीं पे किए जाते हैं। मैं खुद गई, मुझे ये विश्वास नहीं था, आप सबको भी ये बताऊंगी, मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा होता होगा। जैसे मैंने पढ़ा है, धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, मेरे गुरु महाराज, मेरे नाना जी, उन्होंने भी मुझे बताया था कि भग्गू नदी में जाकर के ही शांति करनी चाहिए, वो नदी विलुप्त हो जाती है। तो मुझे लगता होगा ऐसे ही कहते हैं, विलुप्त हो जाती है मतलब? हाँ। अब आप भी समझिए इस चीज़ को कि, और ये फैक्ट है, आप जाके चेक कर सकते हो। आप जब वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा भूमि है और लोग जगह जगह खड़े होके पितृ की शांति करवा रहे हैं, ठीक है। फिर जब आप पंडित, कर्मकांडी जो पंडित होते हैं वो करवा रहे होंगे, वो आपसे बोलेंगे इसको खोद करके जल निकालिए। और आपने देखा होगा कि कहीं भूमि है, हम उसको जब अगर हम वहाँ खड़े हैं, नीचे जल हो, तो भूमि दलदली होती है। जी, सही। देखा है आपने? दलदली होती है ना, वो वैसी ठोस नहीं होगी। पर वहां की भूमि आप जब देखेंगे तो रेतीली दिखेगी आपको, वो रेतीली होती है। पर आप जब उसको खोदेंगे ना ऐसे ऐसे करके, तो आप थोड़ा सा ही खोदेंगे, इतना हाथ भर आपने खोदा, और आप देखेंगे उससे जल, और थोड़ा और खोद लीजिए, इतना ही, मतलब थोड़ा ही सा खोदने में उससे जल निकलने लगता है। और प्रॉपर फिर वही जल निकाल के वो आटा गूंधा जाता है, उससे लोई बनाई जाती है, फिर उसी से स्नान होता है, और उससे जल आप निकालते रहते हैं, आप उसी से पूजन करते हैं। जब तक आप पूजन करते रहेंगे वो जल ऐसे ही आता रहेगा, आपकी पूजा समाप्त होते होते तक वो जल चला जाता है। और ये आंखों देखा प्रमाण है। आप लोग कोई भी भग्गू नदी पे जाकर के ये चीज़ देख सकते हैं। मैं स्वयं ही अप्रैल में करके आई हूँ, अपने ससुर जी का श्राद्ध हम लोगों ने वहाँ जाकर के किया था पितृ शांति के लिए, तो मैं ये चीज़ देख के आई हूँ, मैंने खुद ही अनुभव किया है। बहुत सही। अब आप सोचिए कि सनातन धर्म और हमारे यहाँ जो संस्कृति है, जिस चीज़ों को, हमारे जो रिचुअल्स हैं जिन्हें बनाया गया, वो कितने ऑथेंटिक हैं, कितने लॉजिकल हैं। बहुत चीजें गया जी मतलब उस जल के साथ ही आपके पितरों का ऋण चला गया, उसका नाम ही रखा गया है गया। इसीलिए कहती हूँ मैं कि अगर आपके ऊपर कोई भी पितृण है तो आप गया जी जाकर के शांति कराएं। इससे अच्छे रिजल्ट्स मैंने कहीं नहीं देखे हैं। और आई गेस ऑडियंस को समझ आ गई होगी ये चीज की पितृदोष हाँ, है, क्योंकि तो हल है लोग उसका। ना इधर उधर कर्मकांडी ब्राह्मणों से यहाँ वहाँ ही कराते रहते हैं, और बेवजह उनका धन भी नष्ट होता है, वो दोष भी शांत नहीं होता। फिर आने वाले समय में जब उन पे संकट आता है तो उनका धर्म पर से विश्वास उठता है, उनका ज्योतिष पर से विश्वास उठता है। आज के टाइम पे आप जो देख रहे हैं मार्केट इतना बड़ा, वो उसमें जो भ्रांतियां हैं लोगों के बीच, वो इसीलिए हैं क्योंकि जब हम गलत इंफॉर्मेशन पास करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा,
तो व्यक्ति गलत जगह जाएगा ना, उसका बिल्कुल विश्वास सही। उठेगा। तो प्लीज सही चीजें देखिए, लाएं। पितृ दोष और पितृ पक्ष बहुत ही खूबसूरती से समझा है। मेरे को अब थोड़ा सा आपसे वास्तु से रिलेटेड पूछना है कुछ, क्योंकि जी। समय इतना, आई गेस ये टॉपिक इतना बड़ा हो गया कि 1 घंटा हो चुका होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरे को एक चीज समझाओ आप, अभी आपने एंट्री करी स्टूडियो में, काफी ऐसी चीजें थी, मैं यहाँ की बात नहीं करता, चलो हाँ हाँ। मैं किसी भी, आप ऐसी जगह पर जाते हो तो आपको कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर पितृदोष है? आपको कैसे पता चल जाता है? क्या वो ऑब्जर्वेशन से, आपकी वास्तु की तरीके से देख के कैसे समझाते हो आप? एक संत के ऑरा में और एक पापी के ऑरा में क्या अंतर होता है? आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि वो आते हैं तो घर में अच्छा लगने लगता है, बिल्कुल, ये सच है। माहौल अच्छा होने लगता है। राइट। आपने देखा होगा आप किसी से टकराते हो, मूड ऑफ हो जाता है, सडन मूड ऑफ हो जाता है। ऐसा नहीं है आप उससे बहुत बार टकराए हो, तो यार कैसा आदमी है, मूड ऑफ, Irritate. अजीब से इरिटेटिंग। तो ये उसका ऑरा बल है, ये उसका ऑरा बल है। उसका ऑरा जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टेड है नेगेटिव प्लैनेट्स से। उसके कर्मास उसने ऐसे कर रखे हैं कि उसने अपने प्लैनेट्स को नेगेटिव बना लिया है। उसकी पूरी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही होती है, और जो संत होते हैं उनकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। लोग प्रेमानंद महाराज जी के पास क्यों जा रहे हैं? आप सोचिए, आज के टाइम में तो आप देख रहे हैं बहुत वायरल हो रखा है, क्यों जा रहे हैं भाई? किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई क्यों आता है? तो मैं हमेशा ये ज्योतिषाचार्यों से भी बोलती हूँ, अंक शास्त्रियों से भी बोलती हूँ, वास्तु करने जाती हूँ तब भी ये समझाती हूँ कि सबसे पहले घर हो या मनुष्य, ऑरा क्लीन करो, और यही ऑरा क्लीन करो। ऑरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका ऑरा ठीक है तो आप पॉजिटिविटी को कहीं से भी खींच लोगे, और यदि आपका ऑरा ही नेगेटिव है तो आप नेगेटिव को खींचोगे। पॉजिटिव व्यक्ति आपके पास आएगा ही नहीं। ये बताओ मेरे को, ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे करे एक इंसान, हाँ, एक व्यक्ति? ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे करें ये आपको बताती हूँ। इसके लिए बहुत आसान सी रेमेडी देती हूँ, आप सबको भी देती हूँ। सबसे पहली चीज कि जब भी आपको ये लगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जनरेट हो रही है, जब भी आपको ऐसा लग रहा है, तो आप अपने घर में व्हाइट बाल्टी रखना शुरू करिए। ओके। व्हाइट बाल्टी पहली चीज। दूसरी चीज, आप उस व्हाइट बाल्टी में नहाने से पहले थोड़ा सा आप पानी भरेंगे और उसमें नमक डालेंगे। लोग क्या करते हैं, बकेट भर के उसमें नमक डालेंगे, बट नहीं, आपको पहले खाली बाल्टी में नमक डालना है। खाली बाल्टी में, ठीक है। सफेद बाल्टी रखिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, 2 चुटकी डाल दीजिए, 1 चम्मच डाल दीजिए, सेंधा नमक डालिएगा, और उसके बाद उसमें पानी भर लीजिए। जल जो भी पानी है उसको भरिए, उससे आप नहाइए, खूब नहाइए। बिलीव मानिए आप, जब भी आपने ये देखा भी होगा कि आप अगर बहुत ज्यादा परेशान हो ना, बीमार भी बहुत टाइम से हो, तो डॉक्टर बोलता है कि इन्हें नहलाओ, बोलता है ना ये चीज? ये तो है। बोलता है कि नहीं बोलता है? आप ये देखिए कि कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां रेगुलर क्लीनिंग ना होती हो। पैरालाइज पेशेंट अगर है, वो आईसीयू में है, तो भी उसकी रेगुलर क्लीनिंग जरूर होती है ना। तो क्लीनिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और क्लीनिंग जल से क्यों कही, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो नमक, आपने देखा होगा पुराने लोग नमक ऐसे उतार करके एंटी क्लॉकवाइज बोलते थे कि इसको डालाओ, इसको पानी में बहा दो, जल में बहा दो, क्योंकि नमक जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। आपने देखा होगा कि नमक भुरभुरा होता है, उसमें ढेले में होता है, परंतु आप अगर बाहर उसको रख दो तो वो धीरे धीरे पसीजने लगता है, वाटरी हो जाता है। जी, बिल्कुल तो सही। वाटरी वो क्यों हो जा रहा है? जो आपके एरिया की नेगेटिविटी है, आपकी बॉडी की जो नेगेटिविटी है, उसको उसने खुद में एब्जॉर्ब कर लिया, और खुद में एब्जॉर्ब करके वो जल तत्व बन के वाष्प के रूप में उड़ गया और आपको पॉजिटिव कर दिया। तो जब आप जल में नमक जो होता है, नमक में आप पानी से बकेट भरिए, व्हाइट कलर की बकेट रखिए और खूब नहाइए। आप बिलीव मानिए, ऑरा क्लीनिंग का इससे अच्छी रेमेडी हो ही नहीं सकती है। पहली चीज, ओके, आप खूब अच्छे से नहा लिए। आप जिनको भी मानते हैं, भाई हर रिलीजियस के लोग होते हैं, हर रिलीजन के हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप जिनको भी मानते हैं, पर हम अगर मुस्लिम भी हैं तो हमें रोशनी तो सूर्य ही दे रहा है ना, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अगर हम सिख भी हैं तो रोशनी तो हमें सूर्य ही दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोशनी हिंदुओं को सूर्य देता है, सबको देता है, ठीक है? तो आप जब अच्छे से नहा लीजिए, उसके बाद आप कम से कम 10 मिनट, 7 से 10 मिनट जा करके सूर्य देव की रोशनी, मतलब जो ऊर्जा है, उसमें बैठिए।
प्रयास ये करिए, यदि आप महिला हैं तो आप कम से कम आपका सर खुला हो और आपके हाथ दोनों खुले हों। ये जो हाथ की रेखाएं हैं ये आपकी खुली हों, सर खुला हो और हाथ खुले हों, ठीक है। अगर आप पुरुष हैं तो मैं कहूँगी कि आप एक बनियाइन और लोअर अपर इस टाइप का कुछ पहन लें, लोअर या बरमूडा आदि डाल लें या गमछा बांध लें और धूप में बैठें थोड़ी देर। फिर आप इसको जब कर रहे होंगे तो आप 3-4 मिनट आपको सामने से बैठना है और बाकी के मिनट आपको अपनी जो बैकबोन है उसके साइड से बैठना है। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, क्योंकि जन्म कुंडली में रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन जो है, उसका कारक सूर्य होता है। और आपको खड़े रखने के लिए सबसे पहले आपका बोन मैरो, आपकी बैकबोन ठीक होनी चाहिए। राइट, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आपकी बैकबोन काम ना करे, आपके पैर कितने भी अच्छे हो, आपके हाथ कितने भी अच्छे हो, आपका दिमाग कितना भी अच्छा हो, बट आप खड़े नहीं हो सकते। आप काम कर लोगे बट लेटे ही लेटे कर पाओगे, आप अपनी दैनिक क्रियाएं नहीं कर पाओगे। यस, रियलिटी नहीं कर पाओगे ना, तो आपका ऑरा तो पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। तो ऑरा पॉजिटिव होने के लिए सनलाइट जो है वो बहुत अच्छी होती है, तो आपको सन बाथ लेना चाहिए। आपको सनलाइट में एटलीस्ट सुबह का जो सूर्य की रोशनी है उसमें कम से कम 7 से 10 मिनट आप बैठ जाइए, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। फिर अगर किसी के घर का ऑरा खराब है, घर की पॉजिटिविटी खराब है, तो क्या करें? उसके लिए मैं बोलूँगी कि सबसे पहली चीज़ तो आप अपने घर में जब सूर्य की रोशनी आ रही है विंडोज़ ओपन कर दीजिए। हमेशा ऐसा घर लीजिए जहां कम से कम आपके बालकनी से या आंगन में, जो आपके कई जगह पुराने घरों में देखा होगा आपने जाल लगा रहता था, किसी भी तरह से सूरज की धूप आती हो, ये ध्यान रखिए। सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। अगर आपकी खिड़की से नहीं आती है, गेट से आती है, तो आप गेट ओपन कर दो, थोड़ी देर आप देखभाल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो आप थोड़ी देर उसे ओपन करके रखिए जिससे कि आपके यहाँ सनलाइट आए, उससे आपका घर पॉजिटिव होगा, पहली बात। दूसरी चीज कि आप अपने घर में कोशिश करिए कि वाइट कलर के कर्टेन यूज करिए। ओके, वाइट कर्टेन यूज करिए अपने घर में। ब्राउन, रेड, डार्क कलर के कर्टेन्स नहीं यूज करिए। मैक्सिमम कोशिश करिए कि लाइट कलर, स्पेशली मैं बोलूँगी अगर ऑरा नेगेटिव है तो वाइट कलर के कर्टेन यूज़ करना शुरू कर दीजिए। और 21 डेज के बाद आप मेरे चैनल पे जाके, एस्ट्रो अल्पना पे जा करके आप मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे कि हमारे घर का ऑरा अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे, स्लोली होगा पर हो जाएगा। फिर एक और रेमेडी आप क्या करेंगे कि अपने घर के मुख्य द्वार पे जी, अपने घर के मुख्य द्वार पे दाहिनी साइड आपको 1.25 ग्राम फिटकरी रखनी है। किसी भी आप जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें रख दें, या फिर आप जो कांच का बर्तन होता है उसमें रख दीजिए, ठीक है। आपको ये रखनी है और आप इसको 43 डेज तक रखे रहेंगे। 43 डेज, जैसे ही 43 डेज कंप्लीट होता है आप इसको ले जाके सैटरडे वाले दिन बहते हुए जल में बहा दीजिए। यदि आपके यहाँ वो उड़ गई है तो बहुत ही अच्छा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। और अगर थोड़ी उड़ी है तो इसका मतलब है 43 डेज बाद आप इसको बहा दीजिए और आप फिर दूसरी ला करके फिटकरी वैसे ही रख दीजिए। आपके घर का ऑरा अच्छा होने लगेगा। आप अपने घर में प्रॉपर एक वो क्या कहते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं ना, पाइराइट होता है, क्रिस्टल होते हैं, आप उसे रखिए। और मैं इस चीज़ में, इसमें एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर आपके घर का ऑरा खराब है तो आप वाइट क्रिस्टल रखिए। हमेशा ध्यान रखिए वाइट कलर का यूज़ करिए, उससे ऑरा बेहतर होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे तो ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया, लेकिन अब मैं थोड़ा ऑडियंस के लिए जो यहाँ तक आ गए हैं थोड़ा आसान से समझाते हैं। हम क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, आप मेरे को बताओ पितृदोष के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह कौन से होते हैं जिनकी वजह से पितृदोष बनता है? वैसे तो महत्वपूर्ण 4 ग्रह हैं, मैंने बता ही दिया कि सूर्य, चंद्र, राहु, केतु इसमें स्पेशली होंगे। इनके साथ जो सारे ही जो ग्रह हैं उनसे पितृदोष कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि सूर्य और राहु अगर साथ बैठे हैं तो बुध उसके सबसे समीप का ग्रह है जी। आप 90% कुंडलियों में देखेंगे कि सूर्य बुध की युति होती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि शुक्र भी उसके साथ आके बैठ गया। ट्रांजिट में ऐसा आया कि सूर्य बुध शुक्र एक साथ बैठ गए। अब राहु या केतु अगर उसके साथ बैठ के पितृदोष बना रहे हैं तो बुध मतलब पुत्री, बहन, बुआ, बेटी का कारक होता है, तो आपके घर में उसका भी पितृदोष बना। और शुक्र मतलब पत्नी, मतलब स्त्री कारक ऋण है आपके घर में। आपके घर में स्त्रियों को तंग किया गया होगा, टॉर्चर किया गया होगा, किसी तरह की हत्या हुई होगी या फिर एबॉर्शंस हुए होंगे,
गर्ल चाइल्ड के, उसकी वजह से आपके ऊपर वो पितृदोष लगा है। तो अब मैंने अपने अभी तक के अनुभव में, अपने टाइम में जो सबसे खतरनाक पितृदोष देखा वो बुध जनित देखा। बुध से खतरनाक पितृदोष मैंने किसी का नहीं देखा। सबसे सीवियर पितृदोष होता है, इसको नहीं, बुध, मरकरी। बुध जनित जो पितृदोष है वो कैसे बनता है ये भी बता रही हूँ। उसको चेक करने का तरीका बहुत आसान होता है। ऐसे लोगों के घरों में मोस्टली आप देखिएगा जो लास्ट का, जैसे मुख्य द्वार से आप जाएंगे, घर जहां से शुरू हो रहा है, अंतिम एरिया जो होगा, मतलब जो छत है, कहा यह जाता है कि छत सबसे ऊंची होनी चाहिए, वहां से घर नीचे ढाल की तरफ आना चाहिए। पर ऐसे लोगों के घरों में हमेशा जो लास्ट का एरिया होता है वो डाउन होता है। बहुत सारे अपने घरों में दिखा होगा कि अरे वो पीछे का हिस्सा पहले बना था, हमने बाद में आगे बनवा लिया तो छत बहुत नीची ना हो जाए, हमने ऊंचे करके बनवा लिया। एक्चुअल में ये अपने घर के पितृ को दोष को बढ़ा रहे होते हैं। और वो जो पितृदोष वो बहुत छोटे रूप में था ना, क्योंकि बुध राजकुमार है, जो पहले बहुत छोटे रूप में था, आपके यहाँ शांति नहीं हो रही थी, पर आपने उसको करते करते इतना विकराल रूप दे दिया और आपने उसके आगे और ऊंचा घर खड़ा कर दिया, उस बुद्ध को और छोटा कर दिया, यानी कि उस दोष को और ज्यादा बढ़ा दिया। और ये जो दोष होता है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये समझिएगा। पितृ ऋण है ना, पितृ एक तरह का ऋण है, ऋण बंधन है, राइट। और हमारी कुंडली में जो छठा घर होता है, रोग रिपु ऋण का घर, छठा घर ही रोग रिपु ऋण का होता है। और वो ऋण का जो घर है उसका स्वामी ही बुध है। तभी 6 नंबर राशि जो कन्या राशि है वो बुध की राशि है, ठीक। उसकी एक राशि जो आती है वो 3 नंबर राशि होती है, वो पराक्रम की राशि होती है, वो जो आपका काम त्रिकोण है उसकी एक राशि आ जाती है। मतलब आपके एफर्ट्स, समझ रहे हैं? तो आपने अपने एफर्ट्स कम लगाए अपने ऋणों को खत्म करने के लिए, इसीलिए आपका 6 नंबर वाला जो ग्रह है बुध का जो ऋण दोष था वो इतना ज्यादा एक्टिव हो गया। सोचिए कितना बड़ा लॉजिक है इसमें। मैं यूं ही अंक ज्योतिष नहीं करती हूं, आप इसको समझ के देखिए कि आपने अपने 3rd हाउस में जो मिथुन राशि जेमिनाई बैठी हुई है, वो जो 3rd घर होता है उसमें बुध की राशि होती है, उसका कारकत्व मंगल को प्राप्त होता है, मतलब पराक्रम। आपने अपने छठे घर का जो ऋण बंधन है उसको उतारने के लिए सही पराक्रम नहीं किया और आपका जो ऋण बंधन है उसने विकराल रूप धारण कर लिया। ठीक है। इसीलिए जन्मकुंडली में सबसे खतरनाक दोष जो होता है, सीवियर दोष, वो बुध जनित पितृ का दोष होता है। और इस दोष से मैंने पूरी पीढ़ियां खत्म होते देखी हैं। आप बिलीव नहीं मानेंगे कि इस दोष में लोगों के घर में मैंने देखा है कि लड़कियों की शादी ही नहीं होती है, बिल्कुल लड़कों की शादी ही नहीं होती और फिर उनकी संतति नहीं बन पाती है, क्योंकि बुध अपने आप में जो 3rd जेंडर है उसको दर्शाता है। बुध अपने आप में राजकुमार है, सबसे छोटा जो आयुखंड है उसको दर्शाता है। तो ये आपके घर की पीढ़ियों को भी छोटा कर देता है। इतना खतरनाक बुध का। जबकि मोस्टली आप ज्योतिषाचार्यों को देखिए, वो क्या बताते हैं कि हमारे बृहद पराशर होरा शास्त्र में, हमारे जैमिनी गुरु हैं, जो भी हमारे ग्रंथ हैं ज्योतिष के, उनमें ये लिखा गया है कि इनसे दोष बनता है। उसमें लिखा सब कुछ था, बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर ऋषि जी ने सब लिखा, जैमिनी ऋषि ने सब लिखा, हम उसे नहीं पढ़ पाए। हमने अपनी दृष्टि नहीं देखी कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमने सिर्फ ये देखा कि, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अनुदित कृति की जगह आप जो मूल कृति ना उसे पढ़ो, क्योंकि अनुदित कृति हमेशा अनुवादक की दृष्टि होती है और जो मूल है ना वो उस व्यक्ति की दृष्टि है। तो इसीलिए कहा था कि उन्होंने लिखा है, आप पढ़ नहीं पाए वो आपकी प्रॉब्लम है, बट मैंने जितना उसको पढ़ा तब मैंने ये चीज़ें देखी कि उन्होंने ये सारे हर ग्रह से मेंशन किया है। आप देखिए बुध का दोष ऐसे जनरेट होता है, मंगल का दोष कैसे जनरेट होगा। अगर आपका मंगल से जुड़ा पितृ दोष है ना आपके घर में, तो आपके घर में भूमि से जुड़ी प्रॉब्लम होंगी। जैसे कि आपके घर की भूमि पीड़ित होगी, आपको मराठ भूमि मिलेगी, आपको कॉर्नर का मकान मिलेगा, आपको टी पॉइंट का मकान मिलेगा। आपके घर का जो मकान होगा, आप जो भी भूमि खरीदोगे वहां पे सेफ्टी टैंक बिल्कुल जो ईशान कोण है वहां पे होगा। ऐसी सिचुएशंस होंगी कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशंस होंगी कि बिजली के खंबे के जस्ट सामने आपका मकान होगा, या फिर आप लालच में आके, दिल्ली में तो ये चीज बहुत ज्यादा है, आपने देखा होगा कि लोग लालच में आके अपनी बालकनी वो आगे बढ़ा के कर लेते हैं, खंबा बीचों बीच आ जाता है। आपको ये नहीं पता कि आपने बहुत भयंकर पितृदोष अपने घर में ले आए। आप बिजली का खंबा क्या है, प्रॉपर बिजली अग्नि है, अग्नि का कारक मंगल है,
है कि नहीं है? राइट। और आपने वो जो मंगल बाहर था, आपका जो मंगल का पितृदोष बाहर था, आपने उसको अपने घर में कर लिया। ये है जो मंगल का पितृदोष है। और स्पेशली मैं बोलूंगी कि अगर किसी की कुंडली में मंगल का पितृदोष हो तो उसे जो भौम अमावस्या होती है ना, एक प्रॉपर भौम अमावस्या होती है, भौम अमावस्या के दिन अगर आप पितृ की शांति करते हैं तो ये मंगल जनित दोष बहुत जल्दी शांत होता है। आप मंगलनाथ जा करके, मंगलनाथ तो जैन में एक स्थान है जहाँ पे भैरव बाबा की, मंगलनाथ में मंगल जी की पूजा होती है, मंगल देव की अंगारक दोष की शांति होती है। आप वहाँ जा करके अगर इस भौम अमावस्या के दिन शांति करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरह अगर आपकी कुंडली में शनि से अगर ये दोष बन रहा है, जैसे सूर्य शनि साथ में है, पिता पुत्र की नहीं बनती होगी। आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि पिता बिल्कुल सही कह रहा है पर बेटा सुनने को ही नहीं तैयार है, बेटा बिल्कुल सही कह रहा है पर पिता सुनने को नहीं तैयार है। एक सारी चीजें, मतलब वो अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, उनके वैचारिक मतभेद रहते हैं। और आपने एक टाइम ऐसा देखा होगा, बहुत ज्यादा जिनके घर में हो जाता है उनका बता रही हूँ, कि जिनके घरों में मंदिर में जो रह रहे हैं, मंदिर में जो लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हर वो पुजारी, हर वो व्यक्ति जो मंदिर में रह के गृहस्थ जीवन जी रहा है, मंदिर पुजारी के लिए बना है, मंदिर भगवान के लिए बना है, वहां भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। आपके गृहस्थ जीवन के लिए वो नहीं बना है। अगर आपको गृहस्थ जीवन में रहना है तो आप मंदिर से बाहर जाके स्थान बना लीजिए, पर वहां पे मत बनाइए। सबसे सीवियर पितृदोष जनरेट करता है ये। और जब ये शनि से रिलेटेड दोष होता है तो आपको क्या करना चाहिए? मोस्टली मैंने देखा है कि जब तक पिता जीवित रहते हैं ऐसे लोगों के बच्चे तरक्की नहीं करते। पिता की डेथ हो जाए या पिता बिस्तर पे बिल्कुल पड़ जाए या बर्बाद हो जाए ऋण से, तब उसके बाद बच्चा करना शुरू करता है। या आपने देखा होगा कि जब तक पिता समझाता रहता है बच्चे को वो बात गलत लगती रहती है, बस बाद में उसे समझ में आता है जब पिता नहीं होते तो उसे लगता है कि फादर मेरे बिल्कुल सही समझा रहे थे। और आज मैं जिस क्राइसिस में हूँ केवल इसी वजह से हूं कि मैंने उनकी बात फॉलो नहीं करी। तो ये होता है सूर्य शनि से जब ये पितृदोष बनता है तब ऐसे रिजल्ट देने को हुआ। आपने मोस्टली देखा होगा कि भाग्य स्थान में सूर्य शनि बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान में बहुत सारे लोग नवम को, सूर्य को पिता का घर मानते हैं, पर मैं कभी भी नवम स्थान के सूर्य को अच्छा नहीं मानती हूँ, कभी नहीं मानती हूँ। दशम घर सूर्य का घर होता है और नवे घर में अगर सूर्य बैठा है तो वो अपने घर से 12वें चला गया ना जी। और भाग्य स्थान जो है वो गुरु का घर है, भाग्य का घर है, आपकी ब्लेसिंग का घर है। और वहां पे अगर पिता बैठ गए आकर के तो पिता एक तरह से जो लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, आपने बहुत सारे देखा होगा फादर को जिनकी ऐसी कंडीशन होती है कि लीडरशिप, मतलब हर चीज उनके कंट्रोल में रहे। वो कहें तो बच्चे मतलब खेलने जाएं, वो कहें तो बच्चे हंसें, वो कहें तो वाइफ बाहर निकले। ये सब चीज़ें जो है ये एक तरह का सीवियर पितृदोष सूर्य और शनि वाला जनरेट कर देती हैं। तो इसीलिए मैं भाग्य स्थान में सूर्य का बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानती हूँ और ये भी बहुत बड़ा दोष जनरेट करता है। फिर आपके राहु केतु तो पहले ही हमने ले लिए थे, फिर आया शुक्र। तो शुक्र कैसे पीड़ित होता है ये समझिएगा। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें कहा जाता है कि पति के पैर दबाओ शुक्र अच्छा हो जाएगा, लक्ष्मी आने लगेंगी। या फिर आप क्या बोलते हैं, इत्र घिसिए, इत्र दान करिए, आप ड्रिंक करिए। ऐसा कुछ नहीं होता, ये भ्रम है। अगर इतना ही आसान हो जाता तो सोचिए ऐसा क्या पॉसिबल था? ऐसा नहीं है। फैक्ट इज दिस, खुशबू बांटिए लोगों में। खुशबू क्या होती है? अपने ऑरा की खुशबू। खुशबू बांटने का मतलब ये नहीं है कि सबको आप इत्र बांटने लगे। खुशबू बांटने, आपके अंदर से मन में मैल हो और आप दूसरों को जाके इत्र बांटेंगे तो उससे आपकी लाइफ में इत्र नहीं आ जाएगा। खुशबू अपने ऑरा की बांटिए, समझे? आप आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग का बांटिए। लोगों को बोलिए कि ईश्वर आपको खुशियां दे, उससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने लगेगी। दूसरी चीज, जब भी शुक्र, अब शुक्र अच्छा और खराब कैसे होता है, बहुत आसान तरीका बता रही हूं आपको। सूर्य के 3 घर आगे और पीछे अगर शुक्र है तो शुक्र आपका ठीक है। अब इसको पूरी लॉजिकल समझाऊंगी क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, अंक विशेषज्ञ हूं, आपको पॉइंट दर पॉइंट समझाऊंगी। आपकी 1 नंबर मेष राशि होती है, एरीज होता है। आपकी जो 2 नंबर राशि होती है टॉरस, वृषभ राशि, शुक्र की राशि है, ठीक है। आप उनसे 5 नंबर लियो जो राशि है वो सिंह राशि है। आप 2 से 5 गिनिए, तीसरे घर में 5 नंबर आ रहा है, 2, 3, आपका 4 है, फिर 5वां घर आया, ठीक। आपका यहाँ से 3 घर छोड़ा और फिर आप 5 नंबर से गिनिए तो 7वीं राशि क्या आ रही है? तुला राशि, वो भी शुक्र की राशि है। 5, 6, 7,
ठीक है। 2 नंबर जो घर है आपका धन, कुटुंब, आय, सब चीज का घर है। वहां से जब आप चलते हैं तो आपका पराक्रम है, आपका घर है, फिर आप पंचम पे आ रहे हो, सूर्य के घर पे आ रहे हो। सूर्य से आप 3 कदम आगे बढ़ो, हर घर से तीसरा घर उसका पराक्रम का घर होता है, ठीक है। तो आप सूर्य से जब 3 घर आगे बढ़ोगे तो तुला राशि आ जाती है। तो आप सूर्य से, सूर्य जो है ना वो हीटिंग एनर्जी है, ओके। तो सूर्य के आसपास कहा जाता है ना कि सूर्य के साथ जो भी ग्रह होते हैं वो अस्त हो जाता है। इसीलिए मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है बुधादित्य योग है, बुधादित्य योग है, बट उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। मैंने बुध का रिजल्ट हमेशा मैक्सिमम, मैं ये कहती हूँ कि बुध अगर सूर्य से अलग है ना तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। बुध सूर्य के साथ जब होता है तो वो अस्त हो जाता है भाई, मैक्सिमम कुंडलियों में अस्त हो जाता है। सूर्य की डिग्री इतनी है। इसी तरह शुक्र जब सूर्य से अगर 3 घर आगे और पीछे रहता है तो वो अच्छा होता है। और सूर्य जब 12वें चला जाता है, शुक्र जब 12वें चला जाता है, अब आप समझिएगा, शुक्र 12वें, 5th हाउस है, आप 5 से 12वां घर गिनिए, 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप लियो से जब शुक्र को लाएंगे तो 12वें घर में, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। 8वां घर मतलब मुक्ति का घर, मृत्यु का घर होता है, मार्केज भी होता है, आपको किसी चीज से मुक्ति मिल जाती है। मतलब शुक्र को सूर्य के बल से मुक्ति मिल गई। वीनस जो है ना उसकी पूरी जो चमक है, जो हीरा है ना उसकी जो प्रॉपर चमक होती है, कहते हैं ना कि जितना हीरा चमकता कैसे है, जितना घिसा जाता है, तराशा जाता है, तो जितना वो सूर्य से दूर होता है, हीटिंग एनर्जी से जब तराश के वो अलग निखर के आता है तो वो चमक जाता है। तो शुक्र सूर्य से जब दूर होता है, कम से कम 3 घर आगे पीछे दूर होना चाहिए। और उससे मैं कहती हूँ कि अगर शुक्र के साथ मंगल है तो वैसे रिजल्ट दे देगा, शनि है तो वैसे रिजल्ट दे देगा, बट शुक्र अच्छी पोजीशन में होना चाहिए आपकी लग्जरी के लिए, आपके धन के लिए, आपके वैभव के लिए। गॉट इट, ओके। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने समझाया चीजों को। एंड डेफिनेटली ये जो शुक्र की आपने बात करी, शनि की बात करी, ग्रहों के भी महत्व पता चलते हैं हमारे पितृदोष से, और हर ग्रह का भी एक दोष होता है जो पितृदोष के थ्रू हम पता लगाया जा सकता है। एंड अल्पना जी, जिस तरीके से आपने चीजों को समझाया, पितृदोष मेरे को भी समझ आ गया कि हम अपने पितरों को कैसे खुश रख सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या रीजन होते हैं जिनकी वजह से पितृदोष लगता है। सो कहा जाए कि पितृदोष के बारे में अगर बात करें तो 1 घंटा भी कम है, 2 घंटा भी कम है, क्योंकि 1 दिन भी कम है। पर इतना समझ आ गया कि अपने पितरों को खुश रखो। बेसिक्स क्या है जिससे कि हमारी लाइफ बेटर हो जाए, कहीं ना कहीं जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो बेवजह के अधकचरा ज्ञान है उसमें ना फंसे और आप एक ऑथेंटिक काम कर पाए। तो मैं जाने से पहले आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि मेरे को ये बताओ कि किसी के घर में धन की ब्लॉकेज है, क्या होता है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ पा रहा, लग रहा है कि पैसा आना चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसा रुक रहा है, और उनके घर भी पितृदोष है। उस पितृदोष को कैसे दूर किया जाए जिससे धन की ब्लॉकेज ठीक हो जाए? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मोस्टली घरों में मैंने ये देखा है कि पितृदोष अगर होता है ना तो पैसा आ तो रहा है पर वो सेव नहीं हो पाता, या फिर वो पैसा बेकार की चीज़ों में चला जाता है, हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, या फिर हमारे पास टैलेंट होने के बाद भी हमें इनकम के रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, बना बनाया बिजनेस डूबने लगता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप ये समझ लीजिए कि पितृ दोष, सबसे पहले तो आपको पितृ की शांति करनी ही है, पितृपक्ष में करें और प्रॉपर तिथि पे करें। उसके अलावा आप क्या करें कि आपकी ये ब्लॉकेज खत्म हो, तो उसके लिए सबसे पहला आपको जो काम करना है वो आपको शुक्र को अपने बलि करना है। उसके लिए मैंने आपको प्रॉपर रेमेडी बताई है, उसको आप यूज करिए। दूसरी चीज, आपके घर में अगर पैसे की ब्लॉकेज रेगुलर बनी रहती हो, अपने घर की तिजोरी को, आपके घर में जो भी धन स्थान है, अगर आपके घर में तिजोरी नहीं है तो मैं बोलूंगी कि लेके आइए। अब आप बोलेंगे कि जब धन ही नहीं है तो तिजोरी का क्या करें, और मैं ये बोलूंगी कि जब तिजोरी आएगी तो धन भी आ जाएगा। बिल्कुल सही, समझ रहे हैं? जब तिजोरी आएगी तो आप उसको भरने के लिए, क्योंकि जब चीज होती है, बर्तन है, तभी तो हम उसको भरने का प्रयास करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको इसका सिंपल सा उदाहरण देखिए, जब कोई भिखारी कटोरा लेके बैठा रहता है तो लोग उसमें कुछ ना कुछ डाल ही देते हैं।
तो जब आप तिजोरी लाओगे तो भगवान उसमें धन भी देने लगेंगे आपको। बहुत सही। आपका धन भाव एक्टिव कर रहे हो आप, और आप उस तिजोरी को लाइए, अपने घर में रखिए। अगर आपकी क्षमता उतनी नहीं है, जैसे आप बहुत गरीब हैं, आप गुल्लक ला सकते हैं। पुराने जमाने में आपने देखा होगा गुल्लक, मिट्टी के गुल्लक बच्चों को दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो माता पिता आपको एक सेविंग वाली चीज सिखाते थे, आपका शुक्र एक्टिव करते थे। तो आप एक गुल्लक ले आओ, सिंपल गुल्लक ले आओ। फिर उसके बाद आप क्या करो, आप अपने घर में एक रेड कपड़ा अगर आपके पास है, मलमल का है बहुत अच्छा है। अगर मलमल का नहीं है, मैं सोचिए बेसिक से बता रही हूँ, आप इतने गरीब हैं कि आप मलमल का कपड़ा भी नहीं खरीद सकते, तो आप गुल्लक लाएंगे। उसके बाद आप क्या करो, गेरू लेकर के गेरू से लीप दीजिए या रोली से वहां पे लीप दीजिए, उसको मतलब लगा दीजिए नीचे, उस पे आप उस गुल्लक को रख दीजिए। ठीक है? कोशिश करिए चावल हो तो चावल रख के उसके ऊपर रख दें, अदरवाइज आप ऐसे भी रख सकते हैं, वहां रख दीजिए। उसको रखने के बाद आपके घर में जो पहली नवरात्रि पड़े, ध्यान रखिएगा, जो पहली नवरात्रि करें, चाहे बड़ी नवरात्रि पढ़ें चैत वाली, और चाहे ये अभी जो इधर पड़ती है वाली नवरात्रि, छोटी नवरात्रि, दोनों में से जो भी नवरात्रि पढ़े, उस नवरात्रि में आप जो माँ लक्ष्मी वाला दिन होता है ना, उस दिन आप कुछ पैसा, उसमें मैंने पैसा कहा, रुपया नहीं कहा, मैं तो इस रेमेडी को इतना अच्छा जानती हूँ कि हो सकता है तब तक आपके पास पैसा आ जाएगा, और नहीं भी आया होगा तो आपके पास जो भी पैसा हो उसमें से आप कुछ पैसा, जैसे 11 रुपया, 21 रुपए, 51 रुपए आप उसमें डाल दीजिए। ठीक है? ओके, आपने इतना डाल दिया। आप बिलीव मान के देखिए, मैं 101% गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप अपने कर्म कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मैंने एक पॉइंट पहले ही जोड़ दिया, अगर आप अपने कर्म कर रहे हैं तो, क्योंकि किसी भी जॉब में सिलेक्शन यूं ही नहीं हो जाता, आप एग्जाम नहीं देंगे तो नहीं हो जाएगा। वो उपाय उनके लिए होते हैं जो 4-5 बार भाई एग्जाम दे चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं और उनको नहीं हो रहा है। अगर आप अपने कर्म कर रहे हैं तो निश्चित आपके पास पैसा आने लगेगा। 43 डेज में ये रेमेडी एथेंटिक वर्क करती है, एथेंटिक वर्क करती है। क्योंकि जिसके घर में आप देखिएगा, तिजोरियां किसके घर में होती हैं? जिनके घर में गाढ़ा माल होता है, सेठ साहूकारों के घर में तिजोरियां होती है ना, और तिजोरियों की दिया बाती करते हैं और छुपके करते हैं। ध्यान रखिएगा, कहा जाता है दूध पूत दिखाए नहीं जाते। पुराने कहावत ये भी कही जाती थी कि घी है तो क्या बटिया पे थोपेंगे, मतलब पैसा है तो क्या दुनिया में दिखाएंगे। तो तिजोरी दिखाई नहीं जाती है, इसे आप अपने घर के पश्चिम दिशा में रखिए और छुपा के रखिए। तिजोरी हमेशा छुपा के रखिए, उसमें आप ये गुल्लक रख दीजिएगा। अगर गुल्लक है तो गुल्लक छुपा के रख दीजिएगा, तिजोरी है तो तिजोरी की, उसमें आप ये पैसा डालिए, अपना काम प्रॉपर करना शुरू किए। आपका काम 101% ग्रो करेगा। इसको मैं 101% दावे के साथ कहती हूँ, ग्रो करेगा ही करेगा। आप 1 से 1.5 महीने में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, मैं खुद कहती हूँ यहाँ बैठ के आपके पॉडकास्ट में मैं बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि कोई एक दिन में करोड़पति बन जाए, 1 महीने में अरबपति बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो सुधर जाए, आप उससे बेहतर सिचुएशन में आ जाएंगे, मैं ये कहूँगी। और 1.25 साल में हो सकता है आप करोड़पति भी बन जाएं। अगर आपके कर्म उस तरह से रहे, आपके नियम उस तरह के रहे, तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं। आप देखेंगे 5.25 सालों में आप अरबपति भी बन सकते हैं, आपकी पीढ़ियां अरबपति बन सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसे कितने अच्छे तरीके से, कितने सात्विक मन से कर रहे हैं। सबसे पहले तिजोरी लाओ और गुल्लक लाओ जी, वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक पात्र नहीं होगा तो फिर वहां कुपात्र अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। तो पात्र लाएंगे तो पात्रता भी आ जाएगी, सिंपल है। ठीक। एंड डेफिनेटली गाइस, देखिए जो जिन लोगों ने पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, टॉपिक देख के तो आप लोग आ गए हैं पितृदोष, लेकिन आई होप आपको इससे अच्छा पॉडकास्ट पितृदोष से रिलेटेड नहीं मिल सकता, क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और पॉडकास्ट भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। मेरा खुद का भी जो एक्सपीरियंस मैं जानना चाहता था पितृदोष एग्जैक्टली होता क्या है, मेरे को आंसर नहीं मिल रहा था, लेकिन आज इस पॉडकास्ट से मेरे को आंसर मिल गया है। एंड थैंक यू सो मच अल्पना जी। एंड ऐसे ही हम लोग आपके साथ आते रहेंगे, ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ, ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर अल्पना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।